अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, मुअज़्ज़िज़ व मुहतरम उलमाए किराम, खुलफ़ाए आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ व याराने तरीक़त, जितने भी आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ से अकीदत रखने वाले अहबाब यहाँ पे मौजूद हैं, आज आप अहबाब के सामने मैं हाज़िर हुआ। आप में से अक्सर अहबाब साबिका 15-20 दिन 25 दिन के हालात जान के, जो कि सोशल मीडिया पे ख़ुसूसन आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ यहाँ की जो तौहीन की गई, और वो बज़ाहिर अहबाब आला हज़रत का नाम भी ले रहे हैं कि मियाँ साहब बड़े वली थे, मियाँ साहब को वली मानते हुए आप ही की दरगाह के सजादा नशीन उनके ख़िलाफ़ हर्जा सराई कर रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि हम मुस्लिह हैं, हम लोगों को सही रास्ता दिखाने वाले हैं। मुझे भी पता चला चंद दिन में, पहले तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता, अहबाब ने तवज्जो दिलाई मेरी इस तरफ कि इस तरह की कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे कुछ अहबाब की तरफ से आ रही हैं, और उसमें हर्जा सराई की जा रही है, आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ की तौहीन की जा रही है, यहाँ के साहिब सज्जादा को गालियाँ दी जा रही हैं। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, मैं परेशान भी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब तशरीफ़ फरमा हैं, और शरकपुर शरीफ के अहबाब भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, मौलवी गुलाम मोहम्मद साहब दीगर भी। जब से अल्लाह के फजल और करम से मेरे ज़िम्मे ये ज़िम्मेदारी ड्यूटी आई, अरसा 24 साल हो गए। 24 साल ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, तो इंसान को 24 दिन जानने के लिए काफ़ी होते हैं, 24 साल तो बहुत तवील अरसा है। और जो साहिब नज़र होते हैं वो तो 24 घंटे में जान लेते हैं कि ये बंदा क्या है। जो ज़्यादा अकल वाले शऊर वाले होते हैं, 24 घंटे किसी के साथ रहने के बाद वो जान लेते हैं कि ये बंदा किस औकात का है, इसका किरदार क्या है। 24 साल का किरदार अहबाब के सामने है। बहुत सारी अमानतें हैं जो आज मैं आप लोगों के सुपुर्द कर रहा हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ, उसके बाद आप इन अमानतों के अमीन हैं, चाहे इन्हें संभालें या गंवाएं, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो। शाह साहब तशरीफ फरमाए हैं, अलामा साहब तशरीफ फरमाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह साहिब नजर है सारे। 24 साल के अंदर मियाँ मोहम्मद अबू बकर के किरदार पे किसी बंदे ने कोई उंगली रखी हो कि मेरा कोई स्कैंडल किसी औरत के साथ बना हो, मैंने किसी की जमीन पे कब्जा किया हो, मेरी बेअमली की कोई दास्तान मार्केट में आई हो कि मैं भाई बज़ाहिर नमाजें पढ़ता हूँ, जब अकेला होता हूँ तो नहीं पढ़ता, लोगों की दास्तानें मौजूद हैं, और उस पर गवाहियां मौजूद हैं कि वो बेअमल हैं जो आजकल अपने आप को तसव्वुफ का अलम बरदार कह रहे हैं।
और उनका किरदार लोगों के सामने, किरदार लोगों के सामने है, उनकी गुफ्तार लोगों के सामने है। आप ये जो जमाना होता है ना, ये सबसे बड़ा जज होता है। 24 साल में मैंने कलमा हक कहने में कोई कमी की हो, अगर कोई बंदा कहता है जी जो तरीका हमारा है आप हमारे साथ चल के इस तरह जंग करें, तो मुमकिन है कि वो शरकपुर शरीफ के आस्थाने का मिजाज ना हो। हम उस तरह तबलीग नहीं करते, और उस तबलीग का असर आगे हो रहा है या नहीं हो रहा, ये उलमा मेरे से बेहतर जानते हैं। और जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किरदार आप लोगों के सामने, शरकपुर शरीफ वाले भी जानते हैं, बाहर वाले भी जानते हैं, और हजूर मियाँ साहब का एक अदना खादम होने के नाते शरकपुर शरीफ के आस्थाने की इज्जत और वकार के लिए और यहाँ पे तामीर और तरक्की करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह शरकपुर शरीफ वाले भी जानते हैं कि मियाँ साहब की मस्जिद हो जो शहर के अंदर है, नई मस्जिद तामीर हो रही है, ये तसव्वुफ के लिए हॉल बने, ये जगह खरीदी गई, मिज़ार शरीफ की सारी तामीर हुई, महकमा औकाफ से जितनी तामीर करवाई 1 करोड़ का फंड मैंने मंजूर करवाया, सिर्फ इस खानदान में से मैं अकेले। और 1 करोड़ के बाद 50 लाख फिर हमने लगाया, उसके बाहर का सारा काम करवाया अपने पास। कई करोड़ रुपया इस मस्जिद पे लग गया। शहर वाली मियाँ साहब की मस्जिद, उसकी तामीर नौ, और उसमें जितनी उसकी वुसअत थी उसके मुताबिक गुंजाइश का बढ़ाना। कोई मामला हो, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहीं कहता कि मेरे अबाओ अजदाद, उन्हीं की ये फैज है और उन्हीं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जितना काम मैंने किया, और उर्स शरीफ की महाफिल को जिस तरह हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज भी तमाम तरह की खराफात से पाक रखा, और उसके बढ़ने में, लोगों के बढ़ने में इंतजामात, अगरचे लोग इतने होते हैं कि हम अपनी पूरी वुसअत कोशिश के बावजूद भी इंतजाम नहीं कर पाते। क्या मेरे इन 24 सालों में मेरी जिंदगी आप लोगों के सामने एक खुली किताब की तरह है जिस पे गालियां निकाली गई, और गालियां निकालने वाले अहले सुन्नत हैं, वो अपने आप को नाम निहाद अहले सुन्नत कहते हैं। वो जो अपने आप को अहले सुन्नत कह के मुझे गालियां दे रहे हैं, मेरे किसी किरदार पे, करैक्टर पे उंगली नहीं रख सके। जब बंदा बौखला जाए तो वो गाली पे उतर आता है, जब उसके पास कोई दलील ना हो, जब उसके पास कोई सबूत ना हो, तो उसका घटिया तरीन घटियापन और घटिया तरीनपन ये होता है कि वो गाली देते हैं। ये हमारा रवैया है, ये हमारे मुआशरे का अलमी है। जब से ये मौजूदा लोग जो कहते हैं कि हम अहले सुन्नत का काम कर रहे हैं, ये मैदान में आए हैं, हमारी तवज्जो राफिजियत की तरफ रही है। बोले हम आपस में एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं या फितरों के खिलाफ बात कर रहे हैं, हमारी तवज्जो खारजियत की तरफ रही है। उलमा तशरीफ फरमाए, पिछले मैं 4-5 साल का 6 साल का जायजा ले रहा हूं, हमारे ही उलमा राफसियों को जवाब देते थे, मुकाबला करते थे, वो बड़े खुश हैं कि हमारी जान छूटी, आपस में दस्तों गिरबां हो गए। हमारे उलमा खारजियों को जवाब देते थे, 1400 साल में हम फितनों का तदारुक करते रहे, जवाब देते रहे अपनी अहलियत इस्तेदाद के मुताबिक, बगैर किसी बाहर के माली मुआवनत के और बाहर के फंड वगैरह ले, या बगैर मसाकीन बन के भी हमने रसूलुल्लाह की नामूस का पहरा उस पे दिया, नामूस पे और हिफाजत की। मैं नहीं कह रहा 14 सदियों में हमने किया, अहले सुन्नत ने। पिछले 5 साल में हमारी तवज्जो राफिजियत की तरफ है, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ। हमारी तवज्जो खारजियत की तरफ है, हमारी तवज्जो कादियानियत की तरफ है, हमारी तवज्जो किसी और तरफ है। हम आपस में एक दूसरे की पगड़ियां उछाल रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले बाशऊर लोग बैठे हैं, आप समझें अहले सुन्नत में फितना कब से आया और कौन लोग फितना है। मैं नाम नहीं लेता, और किन लोगों ने सुन्नियों के नौजवानों को इतना बेअदब बनाया कि वो आस्ताने
वो दरगाहें, हाँ कुछ आस्थानों पे खराफात भी होंगी, और हम अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बात भी करते रहे कि आस्थानों पे खराफात नहीं होनी चाहिए, खास दीन का काम होना चाहिए। इसके बावजूद जितना तसव्वुफ ने दीन की खिदमत की और औलिया ने की, आज हम सुन्नी अपने नौजवानों को औलिया और उनके सज्जादा नशीनान हजरात के मुखालफ कर रहे हैं और उन सुन्नियों से उन्हें गालियां दिलवा रहे हैं। अपना किरदार देखो क्या है। 1400 साल में अहले सुन्नत को कोई बैरूनी कुव्वत तकलीफ ना दे सकी, नीचा ना दिखा सकी, क्योंकि हम सच्चे लोग थे और रसूलुल्लाह के अमानतों के अमीन थे अहले सुन्नत व जमात। और तमाम औलिया किराम, हजूर दाता साहब, हजूर ख्वाजा साहब, हजूर गौसे आजम, कितना इन्होंने तबलीग का काम किया। 5 साल में जो हमने तूफान बदतमीजी उठाया और मुख्तलिफ दरगाहों के सज्जादा नशीनान हजरात, उनको हमने गालियां बकनी शुरू की और बुरा भला कहना शुरू किया, तो ये हम क्या कर रहे हैं? अपने अंदर छुपे इन दुश्मन के एजेंटों को पहचाने। हमेशा दुश्मन का एजेंट लुबादा आपका ओढ़ेगा तो आपको बरगलाएगा। अगर खुल के दुश्मनी पे आएगा तो पता होगा ये फलां का एजेंट है, ये फलां का एजेंट है, कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। एजेंट उसी वक्त कामयाब होगा, इंडिया के एजेंट पाकिस्तान में उसी वक्त कामयाब हुए जब उन्होंने दाढ़ियां रखी, और इस पे प्रूफ आर्मी के पास मौजूद है। सिख इंडिया से आए दाढ़ियों वाले और मस्जिदों में 11-11 साल इमाम रहे। लिबादा उन्होंने हमारा ओढ़ा, फिर उन्होंने हमारे लोगों को बरगलाया। ये जो तमाम फितनों से तवज्जो हटा के उलमाए हक और अहले सुन्नत व जमात और औलिया अल्लाह के खिलाफ जो जुबान दराजी शुरू हो गई, जिन्होंने करवाई उनको पहचाने। और हमेशा एजेंट पहले खुद पारसा अपने आप को पेश करता है, कहता है मेरे से बड़ा पारसा कोई नहीं है। अपनी जुबान से अपने आप को पारसा कहता है। और जो अल्लाह का वली होता है वो कभी नहीं कहता। हजूर मियाँ साहब ने कभी कहा कि मेरे जैसा नेक कोई नहीं, मेरे जैसा वली कोई नहीं। दाता साहब ने कहा कि मेरे जैसा दीन का खिदमत कर। लिबादा जब कोई ओढ़ता है तो वो सबसे पहले अपनी जुबान से कहता है कि मेरे से बड़ा वली कोई नहीं, मेरे से बड़ा सुलह करने वाला कोई नहीं, मेरे से बड़ा दीन सिखाने वाला कोई नहीं, मेरे से बड़ा दीन जानने वाला कोई नहीं। मैं तो खास दीन के लिए काम कर रहा हूं। अगर वो अपने मुंह से ये बातें ना करे तो आप सादा सादा लोग उनके पीछे ना लगे। हमेशा तारीख उठा के देखें, जितने फितने आए, मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फितने आए, खुलफाए राशिदीन के दौर में फितने आए, बाद में फितने आए। फितना बपा करने वालों ने सबसे पहले अपने आप को कहा जी हम दीन वाले, उन्होंने खुद अपनी तारीफ की। तो ये एक निशानी है जो आप जाने। अब देखिए, मैं सबसे पहले आप अहबाब बैठे, उलमा बैठे हैं, कारी खालद साहब ने तशरीफ लाए, अभी आ जाते तो अच्छा था। आज की ये गुफ्तगू मैं आपको अमानत दे रहा हूं और इसके बाद मैं बरी जिम्मा हूं, तो आप सुन लें। आगे जरूरत होगी तो ये अमानत लोगों तक पहुंचाएं, नहीं तो फिर आप जिम्मेदार हैं। मैं जिम्मेदार नहीं, मैं जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं अपनी। मेरा मुआमला जो है, इज्जत और जिल्लत अल्लाह ने देनी है, किसी बंदे के हाथ में नहीं है। और ये कुरान का फैसला है, तो उतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। कोई बंदा किसी को ना जिल्लत दे सकता है ना इज्जत दे सकता है। इज्जत अल्लाह देता है, जिल्लत अल्लाह देता है। और शायद ये उन लोगों के बेनकाब होने का वक्त आ गया। अब देखिए, एक पोस्ट जो मेरे इल्म में बाद में आई, 11 जून को या 10 जून को लगती है। मैं आप लोगों के सामने, मुफ्तियान भी बैठे हैं, मैं पेश करता हूं अपने आप को। वाकया क्या है
कि पिंडी के अंदर एक बहुत बड़ी दरगाह है ईदगाह शरीफ, वहां के बहुत बड़ी हजूर मियाँ साहब के जमाने के हम असर बुजुर्ग हैं हाफिज अब्दुल करीम साहब, साहिब किरामत और बहुत बड़े बुजुर्ग हुए, और उनको खिलाफत थी चूरा शरीफ से, ख्वाजा फकीर मोहम्मद साहब से गालिबन। बड़ा काम किया सिलसिले का पोठोहार के अंदर उन्होंने। मुझे उनके मौजूदा सजादा नशीन उनकी तरफ से फोन आया कि उर्स शरीफ है, तो आप उर्स शरीफ की महफिल में अगर तशरीफ लाएं तो हमारे लिए एजाज होगा। अब आस्थानों से आस्थानों वालों को बुलाया जाता है, दावतें आती हैं, तो इसमें गलत बात नहीं है। उनकी दावत पे 8 जून को मैं इस महीना ये जो गुजरा है रावलपिंडी ईदगाह शरीफ गया। स्टेज पे मैं बैठा था तो उसी इलाके के MNA शेख रशीद साहब हैं, वो उनके ज्यूरिसडिक्शन के MNA गालबन। शेख रशीद साहब का MNA का हल्का ईदगाह उसके अंदर आता है, पिंडी शहर के अंदर है। शेख रशीद साहब आजकल मिनिस्टर भी हैं। शेख रशीद साहब को भी उन्होंने दावत दी। अब इसमें मैं ना दावत देने वाला हूं ना मुझे पता कि उन्होंने किस किस को दावत दी। शेख रशीद साहब मेरे बाद मिनिस्टर वो भी स्टेज पे आ गए, और स्टेज के ऊपर हमारी तस्वीर है, मैं बैठा हुआ हूं, मैं इधर देख रहा हूं, शेख रशीद इधर बैठा हुआ है, मैं उसकी तरफ देख भी नहीं रहा, तस्वीर शाहिद है। इस तस्वीर को उन्होंने उठाया और इस तस्वीर को लगाने से पहले ये जब वाकया हो गया 8 तारीख को, तो 9 तारीख गालिबन को एक मीटिंग होती है शादीवाल रोड लाहौर में, और उसमें हमारे ही अहले सुन्नत के कुछ नाम निहाद ठेकेदार उनके हवारी इकट्ठे होते हैं। उसकी रुदात भी मेरे पास आ गई। उसमें वो कहते हैं जी मियां अबू बकर नू हुन जड़ा है ना तुन्नो। मेरी 24 साल की जिंदगी में तो कोई मेरा लूज पॉइंट उनके हाथ नहीं आया। उन्होंने कहा जी आ तस्वीर नू फड़ो ते इंदे ते मियां अबू बकर नू जरा खिंचो। ये मीटिंग हुई, उसमें हजूर आला हजरत के एक फैज याफ्ता उन्हीं के शागिर्दों में से खड़े हुए। उन्होंने कहा कि यार मियां अबू बकर का क्या कसूर है जी, वो देखो स्टेज पे बैठा तो नाल शेख रशीद बैठा है। उन्होंने कहा शेख रशीद नू मियां अबू बकर बुलाया, मियां अबू बकर भी उत्थे मेहमान है, शेख रशीद भी मेहमान है, गल करो तो घर वालियां दी करो, अवल तो भी नहीं बनती भी, कोई किसी को बुला सकता है क्या? शेख रशीद को जिन्होंने बुलाया उन पे कोई शरई हुक्म लगता है कि वो काफर हो गए हैं या अहले सुन्नत से खारिज हो गए? उलमा बैठे हैं, बताएं उन पे कोई शरई अहकाम सादर होते हैं? शेख रशीद को बुलाने से बंदा काफर होता है? बुलाया किसी और ने, उसने कहा भी मियां अबू बकर ने तो नहीं बुलाया, तो मियां अबू बकर नु क्यों तुसी क्यों दे तुन्नो? देखो आला हजरत दे जानशीन ने, शेर रबानी दे सजादा नशीन ने, तुसी क्यों उन्हां दे खिलाफ? बुगज कुछ और था, अनाद कुछ और था। 2-3 साल पहले के मुआमलात थे और हम उनके साथ नहीं चले, हमें उनका तरीका ठीक नहीं लगा। जितना काम आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ ने आज तक अहले सुन्नत और मसलक अहले सुन्नत के लिए किया, कोई माई का लाला के दिखाए तो सही। कितने गैर मुसलमानों को मुसलमान किया, कितने बद अकीदा लोगों को अकीदे दुरुस्त किए, कितने बद किरदार लोगों के किरदार ठीक किए। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जारी है। कितने लोग नमाज की तरफ आए, कितने लोग दीन की तरफ आए, कितने लोगों के अकीदे ठीक हुए, आप लोग उन्हीं में से। अगर शरकपुर शरीफ से वाबस्तगी ना होती तो शायद आपके मामलात कुछ इस तरह ना होते। उन्होंने कहा भाई ये आप गलत कर रहे हैं, अगर आप किसी के साथ स्टेज पे बैठना या किसी के साथ बैठना इसको बहाना बना के किसी की किरदार कुशी करना चाहते हैं तो फिर ये बात तो पीछे जाएगी। मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब मुफ्ती महमूद के साथ बैठते रहे, तो आप आजकल उनके जानशीन बनने का दावा कर रहे हैं, उसी तरह के पटके भी ले रहे हैं, तो फिर शाह अहमद नूरानी साहब की बात करें पहले। अगर देवबंदी के साथ बैठना बुरी बात है तो शाह अहमद नूरानी साहब क्यों बैठे? अगर यही मियां अबू बकर का कसूर है तो आप ज्यादती कर रहे हैं। अब्दुल सत्तार नियाजी साहब क्यों बैठे? इकट्ठी नमाजें पढ़ी, असेंबली में इकट्ठे बैठे,
इकट्ठा इत्तेहाद बनाया, 9 सितारे बने, जिसमें देवबंदी भी थे, अहले हदीस भी थे, सुन्नी भी थे। उन्होंने कहा भी फिर शाह अहमद नूरानी साहब से बात करें। तो वो कहने लगे जी, वो उठ के उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया, मैंने आपके नाम पे हजूर शेर रब्बानी के लिए मुक्के खाए हैं। सच्ची बात पसंद नहीं आती ना, अज़ाइम कुछ और है, बात तो उन्होंने सच्ची की। भाई फिर शाह अहमद नूरानी साहब से शुरू करें। अगर किसी देवबंदी के साथ बैठना जुर्म है तो फिर वो क्यों बैठे? और इस पे क्या कोई शरई हुक्म लगता है कि देवबंदी बैठा हो और सुन्नी बैठा हो किसी एक जगह पे? कोई शरई हुक्म बताएं। यहां से ये बात शुरू हुई। और सबसे पहले पोस्ट जो लगी, जो अब मेरे इल्म में आई, क्योंकि मैं फेसबुक इस्तेमाल बड़ा कम करता हूं, वो लगी कोटला शरीफ के एक नाम निहाद सजादा नशीन, उनकी तरफ से। नाम निहाद मैं कहूंगा, मैं इस पर दलीलें दूंगा, सबूत दूंगा, आप सुने सारे। उन्होंने तस्वीर लगाई, उसमें मेरी तस्वीर भी है, और उन्होंने कहा कि मैं 2 नंबर जेली पीरों के खिलाफ क्यों हूं। 2 नंबरी का फैसला 2 नंबरी करता है। जो खुद 2 नंबर हो वो 2 नंबरी का फैसला करेगा। भाई फैसला 2 नंबर ही तो नहीं ना करता। उन्होंने उस पर काफी सारी हर्जा सराई की, और वो पोस्ट अभी भी नेट पे मौजूद है। हमारे कुछ लोगों ने उनसे कहा कि आपने मियां साहब की तस्वीर लगाई है, हमारे पास प्रूफ मौजूद है। ये प्रूफ अभी मेरे पास आए, मुझे नहीं पता, मेरे से मोहब्बत करने वाले कुछ लोगों ने कहा, मुझे पता नहीं, खुद उन्होंने कहा कि आपने मियां साहब की तस्वीर क्यों लगाई है। उन्होंने कहा जी हमने मियां साहब को नहीं कहा, हमने दूसरों को कहा। उन्होंने कहा फिर मियां साहब की तस्वीर हटा दें और एक बयान जारी कर दें कि हमने मियां अबू बकर साहब को नहीं कहा। उन्होंने कहा जी ये हमने नहीं करना। तो ये झूठा होने की दलील है। जो बंदा 2 नंबर होता है वो झूठ भी बोलता है। अगर वो मेरी बात नहीं थी तो वो कहते जी हम फौरन बयान दे देते हैं, मियां अबू बकर साहब के मुताल्लिक ये बात नहीं हुई। और फिर 15 दिन तूफान बदतमीजी वो बपा करते रहे, लोग उन्हें समझाते रहे ना करो ना करो ना करो। और 15 दिन के बाद फिर उनको कुछ मोहब्बत वालों ने, मैंने तो, मुझे तो पता भी नहीं था, मोहब्बत वालों ने जवाब देने शुरू किए। तो जब जवाब आने शुरू हुए तो आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। तो फिर चीखें निकलना शुरू हो गई। 15 दिन के इंतजार के बाद, 15 दिन थोड़े नहीं होते। अब देखिए कि भाई वो जो पोस्ट लगाने वाले हैं उनको मियां अबू बकर से क्या तकलीफ है। आए पहले ये सुने। आला हजरत हजूर मियां शेर मोहम्मद गौसे जमा मियां साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप बैत हैं ख्वाजा अमीरुद्दीन कोटलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। और ख्वाजा अमीरुद्दीन कोटलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बुलंद पाया वली कामिल हैं, हमारा उनको सलाम है और हमारी अकीदतों का वो मरकज है, महवर है। ख्वाजा साहब को, ये मेरी बात, अब ये सिलसिला यहाँ तक जरा तवज्जो से ये बातें आनी है आगे। ख्वाजा साहब को कहाँ से खिलाफत है? ख्वाजा साहब को खिलाफत है मकान शरीफ से इमाम अली शाह साहिब रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो तसव्वुफ के सिलसिले में सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में बहुत बुलंद पाया बुजुर्ग है। ये सजाद हैदर शाह साहब के वो नानका भी हैं, इनके वाले साहब की शादी उस खानदान में हुई, ये उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। किबला अजमत अली शाह साहब की शादी इमाम अली शाह साहब के खानदान में हुई, उनके गालिबन पड़पोते लगते हैं उन्हीं की औलाद में से। मगर सजादा नशीन ये खानदान नहीं है, सजादा नशीन दूसरी तरफ है। वो महफूज हुसैन शाह साहब थे, उन्हीं के कज़न बशारत शाह साहब, वो उन्हीं के कज़न थे, फुफोजाद भाई थे, और मीर बाराकुल्ला साहब की औलाद में से थे। वो चांदजी के ससुर थे। मीर बाराकुल्ला साहब सादक अली शाह साहब के बेटे हैं और उनके वालिद हैं इमाम अली शाह साहब। जी जी जी, वो मीर बाराकुल्ला साहब तो अगो ने ना, मैनू पता है। इमाम अली शाह साहब तो खून ने, बशारत अली शाह साहब अगो ताया बाबियां दे ने। मीर बाराकुल्ला शाह साहब के एक बेटे हैं मजर कयूम, उनके बेटे महफूज हुसैन, और दूसरे बेटे हैं जिनके बेटे हैं बशारत साहब। दादा इनका एक है,
बशारत साहब का और महफूज हुसैन शाह साहब का, ये मकान शरीफ का आस्थान है। और बाबा जी अमीरुद्दीन को मियाँ साहब की विलादत से पहले इमाम अली शाह साहब ने कहा था, अमीरुद्दीन तेरी ड्यूटी लाई है कोटले, ते कोटले दे कोल ही एक पिंड शरकपुर, ते शरकपुर के अंदर एक अल्लाह दा वली पैदा होने वाला है, अजे पैदा नहीं हुए, और उस अल्लाह दे वली दा बड़ा मुकाम ही, ते ओनू अपने सिलसिले च बैत करी, ते ओनू अपने सिलसिले दा अमीन बनाई, ते ओंदे तो सिलसिला आलिया नक्शबंदियां नू बड़ा उरूज मिलेगा। ये मियाँ साहब के पैदा होने से पहले इमाम अली शाह साहब की निगाह देख रही थी, इतने वली कामिल थे। अंदाजा करें, ये बातें बाबा जी को भी नहीं पता थी, हालांकि शेख बाबा जी हैं, मगर उनके शेख बता रहे हैं उनका क्या मुकाम है। और बाबा जी अमीरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने बिल्कुल बायन ही वैसे किया, मियाँ साहब को बैत किया। उनसे मियाँ साहब की विलादत से पहले उन्होंने शरकपुर शरीफ वालों को बताया, उनके मुरीद थे यहाँ पे, उनको बताया। मियाँ साहब पैदा हुए, आते रहे, हर साल में 2 मरतबा आते रहे, बचपन से देखते रहे, तवज्जो रखते रहे, सन बलूगत को पहुंचे तो बैत किया, और फिर सिलसिले का अमीन बनाया। तमाम किताबों में लिखा है कि बाबा जी अमीरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके वाहिद खलीफा मियाँ शेर मोहम्मद साहब हैं, और इनको खिलाफत उन्होंने इमाम अली शाह साहब के कहने पे दी। बाबा जी का दूसरा कोई खलीफा नहीं है। कोई किताब का हवाला कोई मुझे पेश करे, अगर कोई है तो मेरे इल्म में इजाफा होगा। बाबा जी अमीरुद्दीन का दूसरा कोई खलीफा नहीं है। एक मन घड़त गानी बनाई जाती है, 2 नंबर अपने आप को 1 नंबर साबित करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं कि जी बाबा जी के दूसरे खलीफा थे मोहम्मदीन साहब, और मोहम्मदीन साहब जो हैं वो बाबा जी के दरवेश थे, उनके खलीफा थे, तो इसलिए दूसरे खलीफा बाबा जी मोहम्मदीन साहब हैं, तो बाबा जी मोहम्मदीन साहब ने हमें आगे खिलाफत दी है। ये एक मन घड़त कहानी बनाई जाती है। बाबा जी मोहम्मदीन साहब के मुतल्लक हमने अभी तहकीक की, हमारी तहकीक नाकस हो सकती है। बाबा जी मोहम्मदीन साहब के मुतल्लक हमें पता चला कि वो बाबा जी अमीरुद्दीन के दरवेश थे, और किसी बात पे बाबा जी उनसे नाराज हो गए, और बाबा जी ने उनको निकाल दिया, और वो वहां से चले गए, और जंडियाला शेर खां के करीब किसी गांव में चले गए। वहां पे उनकी कब्र आज भी मौजूद है, उनकी कब्र भी कोटला शरीफ में नहीं है, और कोई सबूत आज तक नहीं मिला कि बाबा जी मोहम्मदीन को ख्वाजा साहब ने खिलाफत दी। कोई सबूत नहीं मिला। अभी चंद रोज में हमने बहुत सारा इस पे वर्क किया, पहले भी पता था, मेरे वालिद ग्रामी ने भी ये बात की, मगर आज इसकी ज्यादा जरूरत पेश आ गई। आपको मैं ये अमानत दे रहा हूं, आप इसके अमीन बने। मेरी जिंदगी का पता कोई नहीं है, आपको अमानत दे रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कि अमीरुद्दीन का एक ही खलीफा है, और उस खलीफा का नाम है शेर मोहम्मद। शेर मोहम्मद साहब के खलीफा बहुत हैं, मगर सजादा नशीन एक ही है, उनका नाम है गुलामुल्ला। और गुलामुल्ला साहब के खलीफा बहुत होंगे, सजादा नशीन एक है, उनका नाम है गुलाम अहमद। और गुलाम अहमद आपके सजादा नशीन का नाम है मोहम्मद अबू बकर। ये मेरी सनद है, और इससे ऊपर चाहते हैं तो रसूलुल्लाह तक मैं अपनी सनद बयान करता हूं, दरमियान में कोई सनद टूटी हुई नहीं है। ये है सिलसिला का मुत्तसिल होना। बाबा जी अमीरुद्दीन के फैजान का मरकज भी शरकपुर शरीफ है। बाबा जी अमीरुद्दीन का फैजान भी शरकपुर शरीफ में है। यही वजह है कि शरकपुर शरीफ के आस्थाने को अल्लाह ने वो उरूज दिया जो कहीं और कम कहीं मिलता है। ये बाबा जी अमीरुद्दीन का फैजान है। अगर तरीकत के आप असूल जानते हैं और तरीकत को आप समझते हैं, तो ये तरीकत का मैंने सिलसिला बयान कर दिया। मुझे खिलाफत और मेरी सज्जादगी जो है, मेरे वालिद साहब ने भी पहले अपनी ज़िंदगी में मुझे खिलाफत से नवाजा, और फिर तरीकत के सिलसिले के मुताबिक आपके चेहरे मुबारक पे मेरी सज्जादगी का ऐलान हुआ। मेरे वालिद साहब, उनके सज्जादगी का ऐलान सानी साहब के चैनल पे हुआ।
इजाजत उनको पहले से थी। और सानी साहब की सज्जादगी का ऐलान आला हजरत ने अपनी जिंदगी में मस्जिद के अंदर किया। फरमाया गोडा मार के देनी है तो गुलाम मुल्ला नू देनी है, तो कोई है तो डाक लवे। क्योंकि उस वक्त कुछ लोगों को यह था कि मियाँ साहब की तो नरीना औलाद नहीं है, बेटा छोटा फौत हो गया, तो मियाँ साहब के बाद अब आपका जानशीन कौन बनेगा। तो मियाँ साहब ने इस पे लोग गवाह हैं, किताबों में लिखा है, जो बातें होती हैं वो किताबों में लिखी होती हैं। बाबा मोहम्मदीन का किसी किताब में नहीं लिखा कि वो अमीरुद्दीन के खलीफा थे। कोई है किताब तो मेरे सामने लाए, चले कोई पुरानी किताब ही दिखा दें हमें, हम मान लें। मनवाने का कोई तरीका होता है, डोस नहीं होता कि मनो सानू जबरदस्ती किवें मान लईए। जबरदस्ती किवें मनिए दो नंबरां नू। दो नंबर कौन है पता आज लगेगा। मैंने तो अपना सिलसिला बता दिया। कोई है माई का लाल तो वो आके अपना सिलसिला बताए, कहानी ना करे, ले आए कोई किताब बखाए जिंदा च लिखा होवे कि बाबा जी अमीरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरे सर का ताज है, उन्होंने मोहम्मदीन साहब को खिलाफत दी। लाओ किसी किताब का हवाला पेश करो। अगर खिलाफत दी, अच्छा बाबे मोहम्मदीन का कोई मुरीद ही पेश करते हो, विवेको जी बाबा मोहम्मदीन पीरी मुरीदी करता सी, उन्होंने मुरीद मौजूद ने, भाई कोई तो गवाही दो। 100 साल पुरानी बात है, तेरी बात तो नहीं मानी जाएगी, बात तो मानी जाएगी गवाही की। और बाबा जी मोहम्मदीन अगर खलीफा थे मेरे इल्म के मुताबिक, तो बाबा जी नाराज होकर उन्होंने निकाल दिया था। मेरा इल्म नाकस हो सकता है, तुम्हारे पास अगर आला इल्म है तो बताओ कि बाबा जी मोहम्मदीन को किस मौके पे खिलाफत से नवाजा गया और उनके कौन कौन से मुरीद हैं आगे। भाई ये बात बतानी चाहिए या नहीं। और अगर ये बात कोई ना बता सके और गालियां दे तो समझ लेना ये 2 नंबर है, झूठा है, दलील कोई नहीं है। अब वो बुखला गया है, गालियां दे रहा। कोई भी बंदा जब बुखलाता है तो गालियां देता है, उसके पास जब किसी दलील का जवाब ना हो तो वो गालियां देता है। अगली बात, बाबा जी अमीरुद्दीन को खिलाफत थी मकान शरीफ से। मेरे पास सादात मकान शरीफ का रिकॉर्डिंग मौजूद है, जरूरत पड़ेगी तो सुना भी दूंगा, सबूत मौजूद है। बाबा जी अमीरुद्दीन कोटला शरीफ के रहने वाले नहीं थे। बाबा जी अमीरुद्दीन और मीर बारकुल्ला साहब के भाई, इन दोनों की इमाम अली शाह साहब ने ड्यूटी लगाई। भाई 40 मुरब्बे जमीन है कोटला पंजू बेग में, जो इमाम अली शाह साहब के नाम थी। 40 मुरब्बे आज भी मौजूद है, जाए पटवार का रिकॉर्ड चेक कर ले, हमने चेक कर लिया। वहां पे आधे गांव के मालिक सादात है, सैयद है और सादात मकान शरीफ है। चूंकि खानदान फैल गया है, आगे वरासतें हुई, मगर 40 मुरब्बे जमीन इमाम अली शाह साहब के नाम थी। उन्होंने बाबा जी अमीरुद्दीन को भेजा और मीर बारकुल्ला उनके भाई को भेजा कि जाओ जाके वहां पे इंतजाम किया करो। ये यहाँ पे आ गए, इंतजाम करते रहे। 120 साल के करीब या 23 साल के करीब बाबा जी अमीरुद्दीन ने उम्र पाई। इंतजाम करते रहे करते रहे बाबा जी और सादात का मेरे पास अभी भी रिकॉर्डिंग मौजूद है, सादात मकान शरीफ की। बाबा जी अमीरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का कोई बेटा नहीं था, नरीना औलाद नहीं था। इस पे गवाहियां मौजूद है। बाबा जी अमीरुद्दीन का कोई बेटा नहीं है। आजकल एक मन घड़त कहानी सुनाई जाती है जी, करामतुल्लाह साहब और नेमतुल्लाह साहब बाबा जी अमीरुद्दीन साहब के बेटे थे। ये कहानी मन घड़त है, अपने आप को बाबा जी की चादर में छुपाने के लिए है, अपने आप को बाबा जी का जानशीन बनाने के लिए है। करामतुल्लाह साहब और नेमतुल्लाह साहब, मेरे पास गवाहियां मौजूद हैं कि वो बाबा जी के अजीज थे, रिश्ते में थे, बरादरी में से थे, बेटे नहीं थे। बाबा जी का बेटा है ही कोई नहीं। एक पोस्ट मुझे बेलियों ने दिखाई, किसी ने लगाई कि अगर बाबा जी अमीरुद्दीन का कोई बेटा है तो नाम बताए, तो उस पे एक झूठी गवाही देने के लिए मियां जलील साहब मैदान में आए। मियां जलील साहब मेरे मोहतरम हैं, बुजुर्ग हैं, मगर कम अज कम झूठी गवाहियां ना दें। 30 तारीख को मियां जलील अहमद साहब ने क्लिप रिकॉर्ड करवाया और नेट पे चढ़ाया।
अल्लाह ताला देखे कैसे असबाब बनाता है। 26 तारीख को 4 दिन पहले मियाँ जलील अहमद साहब ने मेरा खाना किया और मेरे बड़े भाई मियाँ रऊफ अहमद साहब का खाना किया। उस खाने पे हम मदऊ थे, मेरा बेटा अजीजुद्दीन भी मौजूद है, दीगर खानदान के अफराद वहां पे बैठे थे। मैंने मियाँ जलील अहमद साहब से एक सवाल किया। मैंने कहा मियाँ साहब, बाबा जी अमीरुद्दीन की कोई औलाद है? हम गवाहियां मेरे पास मौजूद हैं, और अगर मियाँ जलील साहब सच्चे हैं तो आए कुरान पे हाथ रखे कि 4 दिन पहले उन्होंने मुझे यह कहा है या नहीं। उन्होंने कहा जी बाबा जी अमीरुद्दीन की कोई औलाद नहीं है। मैंने कहा ये जो अभी कहते हैं, कहने लगे ये बाबा जी के अजीज हैं, रिश्तेदार हैं। 26 तारीख को अल्लाह को हाजिर नाजर जान के मियाँ जलील साहब आए और बताएं कि 26 तारीख को उन्होंने मुझे ये नहीं कहा। अल्लाह गवाहियां कायम करता है। मैं शायद बात ना करता, अल्लाह ने मेरे मुंह से निकलवा दी कि बाबा जी की औलाद। मैंने तो इल्म में इजाफे के लिए मैंने कहा मियाँ साहब से शायद को बात पता चल जाए। उन्होंने कहा कोई औलाद नहीं है। मैंने कहा मौजूदा हबाब जो है, उन्होंने कहा जी उनके रिश्तेदार हैं। तो 4 दिन के बाद कैसे बेटे बन गए? बाबा जी के बेटे कहां से 4 दिन में निकल आए? जबकि उस दिन बात हुई है कि जी नेमतुल्ला और करामतुल्ला, उन्होंने कहा जी वो बाबा जी के रिश्तेदार हैं। नाम लेके मैंने पूछा। तो 4 दिन के बाद मियाँ जलील अहमद साहब ने जो बयान दिया, क्यों दिया? मेरा सवाल है उनसे, मेरे मोहतरम है, मगर जो मोहतरम एहतराम की जगह पे उनसे सवाल तो किया जा सकता है। हजूर जरा बताएं ना, 4 दिन में क्या आप पे ऐसी आफत आई कि आपने बयान बदला? कौन सी अप्रोच आप तक की गई कि आपने बयान बदला और कुछ चंद नाम निहाद लोगों को आपने कंधा देने की कोशिश की? तो आपका कंधा नहीं चलेगा, इसलिए नहीं चलेगा कि आपने 4 दिन पहले मुझे कहा कि बाबा जी की औलाद कोई नहीं है। मैं इसका गवाह हूं। आए मेरे से बात करें, मजमे में आ जाए, जहां चाहे मर्जी आ जाए, बात करें मेरे से। बातें वो होती हैं जो दलील के साथ की जाए। अब बाबा जी की औलाद कोई नहीं। अगर बाबा जी की औलाद होती तो बाबा जी अपनी औलाद में से किसी को अपना खलीफा बनाते। मोहम्मदीन का सहारा लेने की क्यों जरूरत पेश आ गई? अगर बाबा जी की कोई औलाद होती तो मियाँ शेर मोहम्मद साहब के चलीसवें पे आती। बाबा जी तो पहले फौत हो गए। मियाँ शेर मोहम्मद साहब का जनाजा पढ़ाया मजर कयूम शाह साहब ने, जो मकान शरीफ के चश्मो चराग हैं। ये अभी हजरत जो किताब का नाम ले रहे थे ना जी, इनकलाब हकीकत में भी लिखा साहबजादा साहब ने, और ये बिल्कुल बात किताबों में लिखी है। जो बातें होती हैं लिखी होती हैं, उनकी दलीलें होती हैं। अगर बाबा जी अमीरुद्दीन का कोई बेटा होता तो मियाँ शेर मोहम्मद साहब के चलीसवें पे आता। आपके जानशीन सानी साहब की जब दस्तारबंदी हुई तो उसमें हिस्सा डालता। क्यों नहीं आया? मैं 1928 की बात कर रहा हूं। बाबा जी के विसाल के चंद साल बाद अगर आपका कोई बेटा होता, आपका कोई खलीफा जानशीन होता, मोहम्मदीन आपका खलीफा होता, तो मियाँ साहब के चैनल पे आता और बाबा जी की नुमाइंदगी करता। मोहम्मदीन साहब मोहतरम है, मगर बाबा जी के खलीफा नहीं है, खिलाफत नहीं है। बाबा जी के मुरीद है, दरवेश है। हाफिज महबूब साहब मेरे दरवेश हैं, खलीफा नहीं है। मेरे दरवेश और मुरीद लाखों होंगे, खलीफा चंद है। सारे दरवेश खलीफा नहीं होते। बाबा जी के मुरीद हैं, दरवेश हैं, खलीफा नहीं है। बाबा जी का कोई बेटा होता तो मियाँ साहब के चलीसवें पे आता और उसकी बकायदा किताबों में जिक्र होता। बाकी जिक्र मौजूद है ना। अगली बात, बाबा जी की दरगाह पे आपके अजीज वो बैठना शुरू हो गए। जाहिरी बात है, बाबा जी का बेटा कोई नहीं था तो उनके अजीजों ने बैठना था। खिलाफत नहीं है, आपके मिजार पे वैसे बैठे, खिलाफत नहीं है, नसब भी नहीं है। खिलाफत भी नहीं है, नसब भी नहीं है, बेटा कोई नहीं है बाबा जी का, खिलाफत भी नहीं है। मगर जाहिरी बात है, बुजुर्गों के मिजारात पे लोग सफाई वगैरह के लिए बैठते हैं, लुक आफ्टर करते हैं। शुरू हो गई उन, और वो जमीन जो 40 मुरब्बे इमाम अली शाह साहब की थी, वो जमीन
कोटला शरीफ के बाबा जी के अजीज काश्त करते रहे फ्री में, बगैर हिस्से के, बगैर ठेके के। गालिबन 100 साल के करीब वो जमीन जितनी भी 40 मुरब्बे में से काश्त की गई, वो फ्री में काश्त करते रहे, बगैर हिस्सा और बगैर ठेका दिए। जब पाकिस्तान बना तो बहुत सारे मुरब्बे, कुछ 20 मुरब्बे के करीब जमीन या इससे ज्यादा मकान शरीफ में भी थी। ये जमीन इमाम अली शाह साहब के नाम थी, वो जमीन इमाम अली शाह साहब के मिजार के नाम थी। जब क्लेम, उस वक्त क्लेम लोगों ने किए थे, भाई ये हमारी इतनी जायदाद छोड़ के आए, हमें जायदाद दे, क्लेम रजिस्टर्ड करवाया गया। तो शेखुपुरा के अंदर उनको 20 मुरब्बे के करीब जमीन अलाट हुई, जो दरगाह के नाम अलाट हुई, क्योंकि क्लेम दरगाह के नाम का था। जब महकमा औकाफ बना तो महकमा औकाफ ने वो जमीन एक्वायर कर ली। आज भी वो जमीन इमाम अली शाह साहब के दरगाह की महकमा औकाफ के पास है, शेखुपुरा के अंदर। जब वो जमीन 1970 से पहले महकमा औकाफ ने एक्वायर कर ली, जब महकमा औकाफ बना, गालिबन 65 या 66 में महकमा औकाफ बना, जिन्होंने वक्फ अमलाक को गवर्नमेंट की कस्टडी में लेना शुरू किया, तो मकान शरीफ की जो जमीन थी वो भी महकमा औकाफ को चली गई। उस वक्त मकान शरीफ के सादात ने अपने करीबी अजीज सादत अली शाह साहब, जो इमाम अली शाह साहब की औलाद में से हैं और बशारत साहब के सगे बहनोई हैं, बहन के शौहर चंद जी अजमत अली शाह साहब के फुफा सुसर, वो जमीन पे आए, भाई ये हमारी जमीन 100 साल से अब आप लोग काश्त कर रहे हैं, अब आप हमें दे दें। तो दिन दिहाड़े मियां फैज आलम साहब और मियां गुलाम दस्तगीर साहब दोनों ने उन सैयदजादों को कत्ल कर दिया। FIR की कॉपी मेरे पास मौजूद है 1970 की। हम प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं, कोई है माई का लाल आए मैदान में? ये थाने के रोजनामचे की और FIR की कॉपियां मेरे पास मौजूद हैं। वकूआ हुआ है 29/4/1970 को, और इसमें जो मुल्जम चालान हुए, FIR झूठी भी हो जाती है। चालान जब पुलिस करती है जिमनियां लिखने के बाद, तो मुल्जमों को मुजरम साबित करके चालान किया जाता है, फिर उन्हें जेल भेजा जाता है। जो मुल्जम चालान हुए, फैज आलम वल्द खुर्शीद आलम कौम कक्के जई कोटला पंजू बेग नंबर 1, गुलाम दस्तगीर वल्द खुर्शीद आलम कौम कक्के जई कोटला पंजू बेग, नजीर अहमद वल्द गालिबन वल्द मोहम्मदीन है कौम गुज्जर कोटला पंजो बेग, और चौथा एक और नाम है। ये चारों बंदों ने कत्ल किया सैयद को, और उस सैयद को जो उनका मुर्शद खाना था, और उस सैयद को कत्ल किया जिनकी जमीन को 100 साल से ये बगैर मुआवजे के इस्तेमाल कर रहे थे। जब वो अपनी जमीन का कब्जा लेने के लिए आए तो इन अहबाब ने उन्हें कत्ल किया। ये FIR दर्ज हुई थाना सदर शेखुपुरा। उस वक्त थाना सदर शेखुपुरा था, अभी थाना फरूखाबाद नहीं बना था। ये थाना सदर शेखुपुरा का रोजनामचा है और FIR वहां पे दर्ज है, और ये मुजरम बने और इनको जेल हो गई। अब मुझे बताएं, एक इस्तेलाह आजकल बड़ी मशहूर है, दुर मालका नूं पै गए हो। मियां अबू बकर पिया या तुसी पाए जे? मालका नूं मैं पिया, तुसी पाए जे। मालक सन मकान शरीफ वाले, जमीन दे मालक, तुहाडे तसव्वुफ दे मालक। अगर तुसी अपनी कहंदे भी हो जी बाबे मुहम्मदी नालों सानू मिली, ते पिछा रही जे, पिछे कुछ है रह गई जे, सैयद मार छड़िया जे। और ये सज्जाद अदर शाह साहब गवाह है,
बशारत साहब का किस साल में इंतकाल हुआ? मैं उनको जानता था, मेरी बड़ी मेरे से मोहब्बत करते थे। किस साल हुआ? 30 साल हो गए। बशारत साहब आपके नाना जी, इनके नाना थी कोटला शरीफ। तो कोटला शरीफ में मैयत को ले जाया गया, ये मौजूद थे, ये मौजूद थे। और वहां पे चंद जी जो थे उन्होंने कहा मियाँ गुलाम कदीर से भी आप जनाजा पढ़ाए। मियाँ गुलाम कदीर साहब आगे खड़े हुए तो सारा पिंड पिछा हट गया। उन्होंने कहा जी सैयदा दे कातला पीछे नमाज नहीं पढ़नी। ये गवाह है, सैयदा दे कातला पीछे असी नमाज नहीं पढ़नी। कोटला पंजू बेग हजूर बाबा जी अमीरुद्दीन, बाबा जी अमीरुद्दीन तो मेरे बाबा है, भाई तेरे बाबा किवें है? बाबा तो मेरा है, उन्होंने दे रूहानी फैज दा अमीर मैं हां, बाबा मेरा है। इंज ते नहीं जफे मारे बाबे लभने, बाबे नाल नहीं कोई रिश्ते कायम करने पैणगे, बाबे नाल नसब कायम करना पाएगा, तरीकत कायम करनी पड़ेगी, फिर बाबे बननगे साडे। एक बंदा कहने लगा जी मियाँ साहब की भी तो औलाद कोई नहीं थी। मैं क्या साडे जो किसी अज तक क्या कि मियाँ शेर मोहम्मद की औलाद है? असी झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलना साडा शेवा नहीं। असी कहने असी मियाँ साहब के छोटे भाई मियाँ गुलामुल्ला की औलाद है, क्यों भी पता तो सारे तो मियाँ गुलामुल्ला साहब न अपना जान नशीन तो सजादा नशीन मियाँ शेर मोहम्मद साहब जिंदगी च बनाया। 30 साल जान नशीन तो सजादा नशीन रहे, 1928 तो लग के 1957 तक। असी तो नहीं कहते असी मियाँ शेर मोहम्मद की औलाद हाँ। मियाँ साहब का बेटा सी छोटा फौत हो गया, आप का बेटा जवान होया ही नहीं। असी दसने लोगों को, हम बताते हैं कि हम मियाँ साहब के छोटे बरादर असगर जिनको उन्होंने अपनी जिंदगी में अपना जानशीन बनाया और अपनी गद्दी और अपने सजादगी का ऐलान जिनका किया, उनकी हम औलाद हैं। मिज़ार शरीफ पे भी कतबा लिखा हुआ ना ही हमें दावा है, हम झूठ नहीं बोलते, हम झूठे लोग नहीं हैं। हम झूठ बोलते, ये उन लोगों को मेरा जवाब है, हम झूठे लोग नहीं हैं। तसव्वुफ के लोगों को और तरीकत वालों को भौंकने वालों, हम झूठे लोग नहीं हैं। और इज्जत मेरे अल्लाह ने देनी है, जिल्लत मेरे अल्लाह ने देनी है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम अपना किरदार देख लो, 5 साल पहले तुम्हारा कितना उरूज था और आज क्या है। तुम बुखला गए हो, जिल्लत के साए तुम पे लहरा रहे हैं। आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ पे जिल्लत के साए नहीं लहराए, और तुम जैसे जलीलों की जिल्लत देने से शरकपुर शरीफ को जिल्लत नहीं मिलेगी। अल्लाह के हाथ में इज्जत और जिल्लत है। अल्लाह जिसे चाहेगा जलील करेगा, अल्लाह जिसे चाहेगा इज्जत वाला करेगा। कि खास अल्लाह के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। मेरे कार्टून बना लो, मुझे गालियां दे लो, मेरा किरदार तुम्हारे सामने है, कहीं पे उंगली तो लगाओ। जब कत्ल हो गए सादत अली शाह साहब 1970 में, तो सैयद महफूज हुसैन शाह साहब जिन्होंने मेरी दस्तारबंदी भी की, जिन्होंने मेरे वालिद की दस्तारबंदी भी की, सैयद महफूज हुसैन शाह साहब इमाम अली शाह साहब के पोते के पोते, सैयद महफूज हुसैन शाह साहब, उनके वालिद मजर कयूम शाह साहब, उनके वालिद मीर बारकुल्ला शाह साहब, उनके वालिद सादक अली शाह साहब, उनके वालिद इमाम अली शाह साहब। मेरे वालिद करामी की दस्तारबंदी भी उन्होंने की और बड़ी तवील उम्र पाई। मेरी दस्तारबंदी भी उन्होंने की, 50 साल वो सजादा नशीन रहे मकान शरीफ के। वो उर्स पे ना आए तो हजूर हर साल वो उर्स पे आते थे, तो मेरे वालिद करामी हाजिर हुए। उन्होंने कहा कि शाह साहब आप उर्स पर तशरीफ नहीं लाए। और उर्स पे जब वो आते थे तो बाबा गुलाम मोहम्मद साहब को पता है, वो शेखों के घर में कयाम करते थे, लोहारा वाली मस्जिद के साथ अंदर गली में। की ना सी शेख आंदा जी, यासीन शेख साहब के घर वो कयाम करते थे, ये उनकी खिदमत में रहते थे। वो उर्स पे ना आए तो मेरे वालिद ग्रामी उनके पास गए कि आप उर्स पे तशरीफ नहीं लाए। उन्होंने कहा साडे कातलां नूं स्टेज ते पाया जे, जिथे साडे कातल बहणगे उत्थे असी नहीं बहना, या उन्हां नूं उठाओ ते या सानू उठाओ। तो मियाँ साहब ने उस वक्त जो बाबा जी की दरगाह के ऊपर बैठते थे, वो बाबा जी की औलाद नहीं और ना ही उनको बाबा जी से तरीकत है, मगर बैठते थे और हम अदब करते थे उनका। मियाँ खुर्शीद आलम साहब, मेरे वालिद ग्रामी ने कहा मियाँ खुर्शीद आलम साहब आप ना आया करें, हम मकान शरीफ का आस्ताना नहीं छोड़ सकते। और उसकी वजह
बाबा जी अमीरुद्दीन, आपके 2 कौल में नकल करने लगा हूं। बाबा जी अमीरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह किताबों में मौजूद है। बाबा जी अमीरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपने फरमाया, कयामत के दिन अल्लाह ने मुझसे जब सवाल किया, अमीरुद्दीन दुनिया तो की कमाई करके आया है, तो मैं शेर मोहम्मद पेश कर रहा हूं। और दूसरा कौल, आप भी उसके शाहिद होंगे, किताबों में भी लिखा है कि बाबा जी अमीरुद्दीन ने मियाँ शेर मोहम्मद साहब को साथ लिया और मकान शरीफ चले गए। इमाम अली शाह साहब का विसाल हो चुका था, उनके सजादा नशीन सादक अली शाह साहब वली कामिल वहां पे मौजूद थे। बाबा जी ने जाके कहा कि आपके वालिद ग्रामी इमाम अली शाह साहब के कहने पे मैंने शेर मोहम्मद साहब को बैत किया और इनको मकान शरीफ के फैज़ का अमीन बनाया। अब शेर मोहम्मद का मर्तबा शान मेरे से बुलंद हो गया, तरीकत में मैं इसे नहीं संभाल सकता, मैं इसको आपके सुपुर्द करता हूं, अब आप जाने और शेर मोहम्मद जाने। मेरे पास खत मौजूद है कि फिर मकान शरीफ, मियाँ साहब ने कहा मेरा पीर खाना मकान शरीफ, बच्चा फौत होया तो मियाँ साहब ने फरमाया मेरे पीर पीर दा उर्स खराब पे होगा। बाबा जी ने मियाँ साहब को डायरेक्ट मकान शरीफ पेश कर दिया। मगर बाबा जी का अदब वैसे ही कायम है, क्योंकि मियाँ साहब के वो शेख हैं। बाबा जी का अदब हम करते हैं और बाबा जी के रूहानी वारस हम हैं, हम रूहानी वारस हैं। मैं बैठा हूं आपके सामने, मैंने शजरा आपको सुनाया। अब मेरे से मुखालफत कहां से चली? मेरी मुखालफत की वजह, मौजूदा लोगों से मेरी मुखालफत, हम उनका अदब करते थे आलम दीन होने के नाते। वो कहते थे सानू पीर मनो, मैं कहा तुसी मेरे पीर है नहीं जे, मेरे पीर तुसी नहीं जे। देखे सिलसिला तरीकत एक होता है, मेरी बैत है मियाँ गुलाम अहमद के हाथ में, मियाँ गुलाम अहमद की बैत है मियाँ गुलामुल्लाह के हाथ में, मियाँ गुलामुल्लाह की बैत है मियाँ शेर मोहम्मद साहब के हाथ में, मियाँ शेर मोहम्मद साहब की बैत है ख्वाजा अमीरुद्दीन के हाथ में, उनकी बैत है इमाम अली शाह साहब के हाथ में। तो मेरे बाबा जी अमीरुद्दीन तो शेखों में हैं, इनको मैं शेख कैसे मानूं? जिन्होंने सैयदजादा कत्ल किया कैसे मान लूं? जिनको मकान शरीफ से दुत्कार दिया गया, जिनको मकान शरीफ से निकाल दिया गया, मैं उनको शेख कैसे मानूं? मेरे शेख नहीं बनते, मैं तरीकत को जानने वाला हूं। हाँ, अगर ये मकान शरीफ के वफादार रहते तो बाबा जी के रिश्तेदार होने के नाते हम इनका एहतराम करते। मेरे शेख नहीं है, मेरे शेख नहीं है। इन्होंने कहा जी पीर मनो, मैं क्या, मैं पुत्रा कोई नहीं मनना, मेरे तुसी है कोई नहीं, मैं किवें मनना? मनो डंडे नाल, मैं क्या डंडे नाल ते नहीं ना मनाया जाता, दलील नाल मनाया जाता। शाह जी दलील नाल मनाया जाता पुत्रा, डंडे नाल किवें मनना? अगली बात मुझे बताएं, कारोबार करना रसूलुल्लाह की सुन्नत है या दीन में मना है? मेरे चाचा जान फरमाया करते थे, वो अपने पोतों को बका करते थे, पुत्रा आ वेखो अबू बकर कारोबार कीता, तुसी भी करो, इंज ते पीर ना बनिया जे। आप मिसाल देंदे सन, फरमांदे सन वाह चली बारी हिली ते हुणे रोटी आई। फरमाया मंगते ना बनो, रोटी नहीं मुताज ना होना कि कोई मुरीद आएगा तो नजर देगा तो रोटी चलेगी। अपने कारोबार करो तो तसव्वुफ दी जिन्नी खिदमत हुंदी है उन्नी तौफीक दे मुताबिक करो। और अल्लाह के फजल और करम से हमने बैंक से कोई पैसा नहीं लिया, अपने पैसे से चलाया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत रिज़्क़ हलाल दिया। रोना इस बात का है कि सुहाबा दी सुन्नत समझ के अगर कोई रिज़्क़ हलाल कमांदा है तो वो भी तनकीद का निशाना। क्यों तनकीद है? क्यों गालियां ने? चलो कढ़ लो गालियां, मैनू गालियां दे हजूर मियाँ साहब के सिलसिले की वजह तो पै रही ने, मेरे निगरान मौजूद ने, निगहबान मौजूद ने, जे मैं सच्चा होवांगा मैनू बचा लैणगे। और कतल दी FIR मौजूद है। उस तो बाद 2006 के अंदर थाना फरूकाबाद के अंदर एक FIR दर्ज हुई। भाई मैं कराइया ने FIR, तुहाडा तो ट्रैक रिकॉर्ड दस रहा तुसी की जे। FIR दर्ज हुई, FIR नंबर भी लिखा है, जुर्म 365, अगवा बराए कतल 365,
20/1/2006 सुबह 10:10 ते FIR दर्ज हुई थाना फरूकाबाद ते मौका कोटला पंजू बेग ते FIR दर्ज करवाने वाले पिंड दे मुअज्जिज़ीन ते FIR दर्ज हुई पिंड दे अंदर मौलवी साहब नूं अगवा किया गया फजर दी अजान वेले बंदूकां दे जोर ते असले दी नुमाइश नाल और जिन्हां लोगां ते FIR दर्ज हुई गुलाम कदीर वल्द गुलाम दस्तगीर, जहीर वल्द गुलाम दस्तगीर कौम कक्के जई, सगीर वल्द गुलाम दस्तगीर कौम कक्के जई। FIR जे ये नैट ते चढ़ जाणगियां इंशाअल्लाह। असी ते दलीलां नाल गल कर रहे हैं, तुहाडा ते ट्रैक रिकॉर्ड है, तुसी जराइम पेश आ जे, तुसी कतल दे मुकदमियां च, तुसी अगवा दे मुकदमियां च मस्जिद दे विचों अगवा किया और मौलाना शमसुद्दीन बुखारी अज भी जिंदा ने, जाओ जाके पुछ लो उन्हां दा शागिर्द सी, मौलवी दा नाम ही लिखिया है। मस्जिद दे विच आतशी असला मुसल्ला असला FIR मेरे को मौजूद है और वो मौलवी साहब उन्हां दा नाम ही मौजूद है। उन्हां नूं जनाब इबादत दे विच मसरूफ नाल 2 दिन होर पिंड दे बंदे उन्हां नूं भी अगवा किया गया, असले ते जोर ते अपने डेरे ते लिजाया गया, फिर सबज रंग दे डाले ते बहा के ते उन्हां नूं लिजाया गया ते बंदियां नूं राह छड्डिया गया ते मौलवी लै गए। उन्हां आके FIR दर्ज कराई है जी मौलवी मार देणगे, इन्हां दे खिलाफ दर्ज परचा दर्ज किया जाए, सानू इन्हां छड्डिया है ते आ बंदे ने कदीर गुलाम कदीर ते जहीर अहमद ते जनाब सगीर वल्द गुलाम दस्तगीर जिन्होंने अज लोग कहते हैं जी डॉक्टर बन गए ने, तो मुफ्ती ने, तो दीन दे आलम ने, तो दीन का काम करते हैं, इन्हों दी तारीफा करने वाले हो इस FIR का जवाब दियो। 20/1/2006 नूं दर्ज हुई थाना फरूकाबाद के अंदर, मैं दर्ज कराई है, यह भी आखो मियाँ अबू बकर का कसूर है। मियाँ अबू बकर टारगेट है ना, कहो मियाँ अबू बकर दर्ज कराई है, मैं तो नहीं कराई, कोटला पंजू बेग के मुअज्जिज़ीन ने कराई। मेरे को आए कि शमसुद्दीन बुखारी साहब ने तुहाडा ताल्लुक है, उन्होंने कहो कि अपने मौलवी बाजियाब हो गया, कुछ दिनों बाद मौलवी बाजियाब हो गया और ये चलान हो गए, इन्हें क्या जी साड़ी सुलह करवा दो। शमसुद्दीन बुखारी साहब ने गल की, मियाँ जलील साहब विच पए, उस वेले जिला नाज़म सन, तो सुलह हुई। क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है, जिन्हों का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है, वह कहते हैं असीं अज दे दीन दे मुअज़्ज़ज़ हां। भाई इंज नहीं दीन दे मुअज़्ज़ज़ होना। मियाँ शेर मोहम्मद साहब ते अज तक FIR क्यों नहीं कटीची? एक बंदा बोलिया, वो कहता जी वेखो जी खादम रिजवी साहब भी तो जेल गए। मैं कहा खादम रिजवी साहब रसूलुल्लाह लिए गए ने, कतल करके तो नहीं गए। एक बंदा कतल करके जाए उनका स्टेटस हो रहे, एक बंदा दीन लिए जाए रसूलुल्लाह लिए जाए उनका स्टेटस हो रहे, एक ज़ना दे केस जाए उनका स्टेटस हो रहे। पहले स्टेटस चेक करो गए काहदे च ने, जे रसूलुल्लाह लिए गए ने तो दीन दे आलम ने, रसूलुल्लाह दी नमूज दे पहरेदार ने, ते जे कतल करके गए ने पीरां दा सैयदजादा नबी पाक दी आल, इन्हां दा वतीरा है सैयदा नूं भौंकना। इरफान शाह साहब नूं जिस तरह इन्हां ने भौंकिया, चलो इरफान शाह साहब दा जो भी झगड़ा है असीं उस झगड़े च नहीं पैंदे, सैयदजादा ते है। और मेरे आला हजरत ने क्या वो मरासी सैयद बन के आया है, अदब किया, फरमाया नबी दी आल दा नां ते ले लिया सी। इरफान शाह साहब नबी पाक दी आल है ने कि नहीं? बोलो, तुहाडे सुसर ने नबी पाक दी आल है ने कि नहीं? फिदा शाह साहब गवाही दो भी सैयद सच्चा है कि झूठा है? इरफान शाह सैयद सच्चा है कि बनया है? कारी साहब इरफान शाह सैयद सच्चा है कि झूठा है? तो चलो उन्हां दा ते आपस में अगर कोई मामला है तो तीजे बंदे नूं सैयद नूं भौंकना चाहिए। तकरीरां च भौंके देंदे तो बड़ा फखर पे करते हैं, वेखो सैयदां नूं भौंके आ। मैं कहा तुहानूं पुरानी आदत पई है, तुसीं सैयद कतल भी कीते, तुहानूं आदतां पुरानियां ने, सैयदां दे कातल तुसीं जे, असीं नहीं। रसूलुल्लाह दी आल दे तुसीं कातल जे, असीं नहीं। ते बाबा जी नाल तुहाडा ना नसब है ते ना तुहाडा तरीकत है, तो दसो मैं की करा? कायम कर लो वो, मैं तो मन लैंदा, ते जे तुसीं कायम नहीं कीती ते बेलियो मैं किवें मनना? मैनूं दसो झूठ मान लवां? ए मेरा कसूर जे कि मैं झूठ नूं नहीं मान रहा, और ये मेरे को अमानतां सन मैं तुहानूं दे दित्तियां।
मैं तुहानू FIR भी दे दित्तियां, मैं तुहानू सारा कुछ दे दिता, प्रूफ के नाल सारा कुछ दे दिता। और ये कतल दे नॉमीनेट और जनाब दीगर FIR दे नॉमीनेट। हुण देखो मेरी शक्ल तस्वीर लैके ना नैट ते कुछ ग्रुप ਉਹ जिन्हों ने वो मीटिंग की कि मियाँ अबू बकर नूं हुण टारगेट करो, वो ग्रुप नाम निहात दीन दे ठेकेदार, वो ग्रुप और मीटिंग हुई बकायदा, उन्होंने मेरी शक्ल बिगाड़नी शुरू की थी। दीन ते कहंदा है काफर भी होवे मर जाए और इस्लाम दे गाजियां दे खिलाफ लड़दा मरे, उनकी शक्ल ना बिगाड़ो क्योंकि शक्ल अल्लाह ने बनाई है। तो शक्ल बिगाड़न वाले दीनदार ने, दीन इन्हां दे हत्थ च बिगाड़ लो मेरी शक्ल जिहड़ी अल्लाह ने बनाई है ते नहीं बिगड़नी। उन्हां लोगों के उत्ते जिहड़े लोगों दीयां शक्लां बिगाड़न ते इज्जतदार लोगों दीयां पगड़ियां उछालन, उन्हां ते की फतवा है? शाह साहब दिओ फतवा। मैयत दा मसला करना मना है, शक्ल बिगाड़ना मना है। काफर दी मैयत दा गज़वा बदर दे अंदर काफर दी मैयतां सन, उन्हां दी लाशें सन। रसूलुल्लाह ने सहाबा नूं मना कीता नक ना कटिया जे, होठ ना कटिया जे, शक्ल ना बिगाड़िया जे। ये शक्ल अल्लाह ने बनाई है, इन्हां अल्लाह नूं नहीं मन्निया भावें, शक्ल अल्लाह ने बनाई है, शक्ल नहीं बिगाड़ी जा सकती। और कोई मैं भी अपने दोस्तों नूं कहांगा कोई किसी की शक्ल ना बिगाड़े, शक्ल अल्लाह ने बनाई है, दीन च बिगाड़ना मना है। अगली गल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस पाक है, आपने फरमाया वो बंदा मुसलमान ही नहीं, अगर नबी पाक दी हदीस सुनो, वो बंदा मुसलमान ही नहीं जिंदे हाथ तो ते जुबान तो दूजे मुसलमान महफूज ना रहे, वो मुसलमान ही नहीं। जिहड़े अज कहंदे ना सी, अच्छा तुसीं कहोगे जी मियाँ साहब तुहाडे वल्लों भी तो जवाब आया है, मैं दलील पेश करना। ना हक किसी नूं मारना दीन च मना है। जिस वेले काफर मुसलमानां नूं मारन दे लई 2 हिजरी दे विच मक्के तो तैयारी करके निकले ते अपने दफा च मुसलमानां जवाब दिता है कि नहीं? मैं उन्हां ते अटैक नहीं कर रहा, मैं अपना दफा कर रहा। ये दफा के अंदर असी अगर कोई गल कर रहे हैं तो दफा च कर रहे हैं, और दफा करना वाजिब है। अगर मुसलमान अगर इंसान नूं मारना मना है तो क्या सुहाबा सारे ही फिर अपनी गर्दना पेश कर देंगे ना भी काफिर मारन आए जो मर जाओ, मार दो। सुहाबा ने दफा किया मगर पहल नहीं की थी। असी पहल 10 तारीख नूं पहली फोटो लगी और उन्होंने बार बार तंबीह की गई, मिन्नत की गई कि मियाँ अबू बकर नूं टारगेट ना करो, उनका कसूर कोई नहीं, वो मेहमान गया है उत्थे। और शेख रशीद दे नाल बहन दे उत्ते कोई शरी हुक्म नहीं लगता ते कोई फतवा नहीं लगता, तो मियाँ अबू बकर काफर कोई नहीं होया तो 2 नंबर नहीं होया। तो तुहाडी मेहरबानी है, वो भी मेहमान सी, शेख रशीद भी मेहमान सी, ते तुसी हाथ हौला करो तो ना करो इंज। हाँ ते अगर एडा ही ते मियाँ जलील अहमद साहब भी तो हुकूमत दे नाल ने, उन्होंने तो क्यों नहीं अज तक गल की इन्हां ने? तुहाड़ियां दोगलियां पॉलिसियां जिन्हां नाल हसद है, वो आटा गुण दी हल्दी क्यों है ते दूजा बैठा है तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं। मियाँ जलील अहमद साहब जो बैठे ने जाके अवाम दे अंदर, इमरान खान भी मिले ने ते हुण भी हुकूमत के नाल ने, उन्हां दी अपनी पॉलिसी है। मियाँ जलील ते अज तक क्यों नहीं 2 नंबर का बयान आया? इसका मतलब है तकलीफ कुछ होर है, तकलीफ मरज कुछ होर है। तो मरज मैं तुहानू दसना पे मरज की है, तकलीफ और है, मरज और है, बीमारी और है, शो और की जा रही है। शेख रशीद नाल बहन ना एक स्टेज दे उत्ते मेरे ते कुछ शरी फतवा लगदा है तो मैं अपने आप नू पेश करना, पाकिस्तान दे मुफ्तियान मेरे ते फतवा लान। मुफ्त ते मुफ्ती नहीं जड़े आपे मुफ्ती बने ने। लिखो मैनू मुफ्ती, मैनू है मुफ्ती लिखो, इंज दे नहीं मुफ्ती जड़े सही मुफ्ती ने लान मेरे ते फतवा। तो बुलान वाले ते लान भी शेख रशीद नू बुलान नाल अगर बंदा काफर हो जाता है तो मियाँ जलील साहब जड़े ने उन्होंने की शरी हुक्म लगेगा? वो तो इमरान खान भी मिले ने, उन्होंने तो शरी हुक्म की लगेगा? दसो, दसिया जाए। ए मिठियां ते ए कौड़ियां इंज नहीं बैठे होंगे। तराजू इंसाफ का एक होंगे, तो तराजू तुहाडे कोल तो तुसी तो तराजू फड़न दे भी काबिल नहीं जे, तुहानू तराजू किंज फड़ाइए? शक्लें बिगाड़ना सख्त मना है दीन के अंदर, तो बिगाड़ो बिगाड़ो, इंशाअल्लाह क़यामत दे दिन तुहानू तुहाडा रब पूछेगा। ओए एडे दीन दे ठेकेदारो रसूलुल्लाह दे भी नाफरमान बने हो, उन्हें फरमाया काफरां दियां भी ना बिगाड़ो। तुसी
हजूर शेरे रब्बानी दे जानशीन दियां बगाड़ रहे हो और बिला वजह बगाड़ रहे हो। मेरा किरदार तुहाडे सामने में, मेरे किरदार ते उंगली रखो। इंसान होने के नाते गलतियां मेरे को हो सकदियां ने, पर अलहमदुलिल्लाह जिन्ना को मैनू शेरे रब्बानी महफूज रखा है, उन्हें खतावां तो बचाया है। मेरे तक अज तक कोई स्कैंडल भाई तेरा किरदार है, मदीने जाके तू नमाज ना पढ़े, शहादतां मौजूद ने ते तेनू बंदे कहन मियाँ उठ के नमाज पढ़, ते तू आके ओ पढ़ लेना खैर है, ते शहादतां मौजूद ने, नमाज जोर दी नहीं पढ़ी, सुता रहा। एक कमरे चो ना 4 बजे आके उठाया, उमरे ते गया, मियाँ साहब मियाँ तनवीर साहब नमाज पढ़ लो, तो दूजे कमरे जाके सो गया, नमाज नहीं पढ़ी और कहता सुत्या पिया हो गई है। ए फत उन्हें गल की, बंदा गवाही मौजूद है। मदीने पाक 2017 एतकाफ किया, मैं मौजूद सा। एतकाफ तो जो उठे तो मियाँ वलीद साहब ते साडे मेरे दरवेश ने हार लैके गए, तो बंदा गायब। उन्हें फोन किया, उन्हें आके मस्जिद नबवी का एतकाफ, उन्हें फोन किया, उन्हें कहा मियाँ साहब असीं तुहाडे इस्तकबाल लई आए सा, कहंदा मसा जान छुट्टी मेरी इथों। वो ये दीन दे ठेकेदार ने, शहादतां मौजूद, मदीने शरीफ दे मस्जिद नबवी दे इतकाफ नूं कहना जान छुट्टी है। जिथे जाके ते औलिया अल्लाह सिर नहीं चुकदे ते मस्जिद नबवी दी खाक नूं पलकां नाल साफ करदे ने, उस मस्जिद दे इतकाफ नूं कवें जान छुट्टी है मसा। तो मदीने शरीफ जाके नमाज नहीं पढ़ी तो सुतियां हो गई है। बेलियो मैं तो शहादतां नहीं दे रहा, मैं सारियां गल्लां दलील नाल कर रहा और शहादतां नाल कर रहा। मेरी किरदार कुशी चज नाल करो, आओ कोई दलील दियो और कोई शहादत ले आओ आए कि मियां अबू बकर भी कोई इंज कीता है, उन्हें मदीने जाके नमाज छड़ी है या उन्हें पाकिस्तान की नमाज छड़ी है, ले आओ कोई शहादत। मेरे को तो मदीने दियां शहादतां मौजूद ने, तुसीं मदीने जाके नहीं नमाज पढ़ी, और ले आओ कोई शहादत मेरे ते इंज गाली गलोच करन नाल ते नहीं मियां अबू बकर नूं कुछ होण लगा। और प्लैनिंग करके भी मियां अबू बकर नूं हुण रखड़ा चाड़ो, ते तुहाडे इज्जत देने वाले तुसीं जे, अपनी वेखो कित्थे गई जे, अपनी वेखो कित्थे सी गुड्डी ते कित्थे चली गई है। मैं गवाई है तुहाडी इज्जत, इज्जतां देने वाला अल्लाह ते लैन वाला भी अल्लाह। अपना उरूज वेखो ते अज अपना हाल वेखो। ते मैं गल्लां नहीं करनियां, चलो मैं होर नहीं करनियां, गल्लां बड़ियां ने, मैं नहीं करदा, गल्लां बड़ियां ने बेलियो। इस लिए फरमाया सी किसी ने, अज उन्हां दे हवारी उन्हां दे हक च बयान दे रहे हैं, तो उन्हां दे हवारियां नूं पुछो इंसाफ दा किहड़ा तराजू जे, बेनमाज़ां लई बयान दे रहे हो, FIR जिन्हां ते कट्टी उन्हां लई बयान दे रहे हो, सिर्फ इसलिए कि तुसीं साडी सानूं दफा कीता सी तुहानूं करने आ। ते जे मेयार दीन दा इह वे ते फिर दीन लई नहीं जे कर रहे, जातां लई कर रहे जे, रसूलुल्लाह लई नहीं जे करदे पे, अपनी जातां लई कर रहे जे, अपने बुतां लई कर रहे जे, अपने नफ्स के बुतां लई कर रहे जे, उन्होंने कायम रखने लई कर रहे जे, दीन लई नहीं जे करदे। भी कल तुसीं मैनूं डिफेंड कीता सी, अज मैं तुहानूं डिफेंड कर, सिर्फ अपने नफ्स के बुत ने, दीन दा लबादा है। इसलिए मौलाना रूम कई 100 साल पहले फरमा गए, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौला रूम, ता बखा के शम्स तबरेजी न शुद्ध। फरमाया इलम जड़ा है वो आलम नहीं बनाता, इलम तो शैतान को भी बड़ा सी। किसी अल्लाह वाले की दर ते जाके झुक जा, फिर तू अल्लाह वाला बनेगा। ये तसव्वुफ दा असूल है, बुजुर्ग दे गए, ये तसव्वुफ दा असूल है। बहुत सारियां गल्लां हो गईयां, बहुत सारियां गल्लां बाकी सन, करना नहीं सा चाहता, दिफा दे अंदर कीतियां, और एक गल्लां मैं नहीं सा खोलना चाहता। जदों शरकपुर शरीफ नूं तुसीं भौंकोगे तो फिर इंशाअल्लाह तुहाडे ते गल्लां भी उठणगी, और साडे सवालों के जवाब दिओ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ मैं FIR ਵਿਖਾਈਆਂ ने, मैनू जवाब दिओ इन्हां दा, अगवा दी FIR का जवाब दिओ मैनू। तुहाडा ते ट्रैक रिकॉर्ड है, नस्ल दर नस्ल जराइम पेश आ जे, नस्ल दर नस्ल जराइम पेश आ जे, ट्रैक रिकॉर्ड दिओ। तो बड़ी तकलीफ हुई है भी तू कोटले शरीफ बंदियां नू जान नू रोकना है,
मैं अज तक कोटले शरीफ जान तो किसी नहीं रोकया। कोई बंदा उठ के दस दे। मैनू फिदा शाह साहब ने भी कहा, मैं क्या शाह साहब मेरे खिलाफ वो गल्लां करते पे ने, मेरा तो जी कोई नहीं, जे करदा तो तुहाडी जिवें मर्जी है। बैठे ने सामने, मैं तुहानू शाह जी डकिया ना जाया जे, मैं कारी फैज साहब तुहानू डकिया ना जाया जे, तो ख्वाजा साहब का उर्स है ना, तो अगों तो मियां अबू बकर कराएगा। ख्वाजा अमीरुद्दीन दा जानशीन मैं आ। तकलीफ है वे कि मियां अबू बकर महीने बाद कवे तो तज़किये ते जिन्ने बंदे होंदे ने साडे उर्स ते उन्ने नहीं होंदे। तकलीफ है वे कि मियां अबू बकर उर्स कराए तो शरकपुर शरीफ दियां गलियां ते बाजारां च पैर रखण नूं जगह नहीं होंदी, साथे साडे कोल पिंड दे बंदे नहीं आउंदे। तकलीफ है वे। अपना किरदार जांचो, गिरबान झांको, मेरा की कसूर है? मेरा की कसूर है दसो? मैं डके ने बंदे एक गवाही दे। अज मैं पहले दिन कह रहा, मेरे ते इल्जाम लगाया गया मियां अबू बकर कहंदा है कातलां दे बेटे ने। अज पहले दिन मैं सबूत नाल गल कर रहा। अज तो पहले मैं किसी बंदे नूं क्या होवे भी ये कातलां दे बेटे ने, बंदा सामने आए मेरे, मगर अज मैं कह रहा ए सबूत मौजूद है, FIR मौजूद ने, तारीखां मौजूद ने, शहादतां मौजूद ने, थाने दे सारियां जिमनियां मौजूद ने, थानियां दी कार्रवाई मौजूद है, जेल जाना मौजूद है। तो फिर जे तुसी मेरे मुंह मुकवाना ही चाहते जे तो मैं तो सबूत नाल गल करांगा। अगवा दे परचे मैं कराए ने, कतल दे मैं कराए ने, शहीद सैयद करो तो लुको उन्हां दे लबादे अंदर। तुहाडे कोल कोटला मकान शरीफ दा केड़ा फैज़ है दसो? उन्हां दे इमाम अली शाह साहब दा पुत्तर मार के ते इमाम अली शाह साहब कोलों भीख मंगदे हो। ते अज लोग कहते हैं कोटला कोटला, और कोटले ते फैजान दा अमीन मैं बैठा, मैं बैठा। मेरा तसव्वुफ दा सिलसिला मुनसलिक है, मुनकते नहीं। ये तो चारे भरा विखा दे ने अपने प्यो दे मुरीद नहीं। जाओ, मेरा चैलेंज है, जाओ जाके पूछो, ये चारे मियां गुलाम दस्तगीर दे मुरीद नहीं है। और तुसी ते अपने अब्बे ते आप नहीं जी होए, साडा की कसूर है? क्यों नहीं जी होए दसो? और तुसी अपने अब्बे दी बैत क्यों नहीं कीती दसो? तुहाडी चॉइस नहीं सी ना तुहाडा अब्बा, ते तुसी बैत नहीं कीती, हालांकि तुसी दरसां तो फारग हो चुके सो, बच्चे नहीं सो, जवान सो, बालग सो, ते अपने अब्बे दी बैत तुसी आप नहीं कीती। मैनू की कहंदे जे मैं नहीं कराई? तुहानू मैं डकिया आ गया भी मियां गुलाम दस्तगीर दी बैत ना करे जे? मैं डकिया? कोटले दा जिसे हया करना मेरा करे। बाबा जी अमीरुद्दीन दा मैं फैज दा अमीन हाँ, और कोई नहीं, सारे 2 नंबर ने। 2 नंबरी सिलसिला गलत बनाने नाल हुंदी है। तसव्वुफ दे अंदर 2 नंबरी शेख रशीद नाल बैन नाल नहीं हुंदी। ते मैं बैठा भी नहीं, मेरी शेख रशीद चॉइस भी नहीं, मैं उन्होंने बुलाया भी नहीं। तुसी अपने घर मैनू भी बुलाओ, मैं भी आवां, किसी होर नूं भी बुलाओ, तो मेरा की कसूर है? मेरा कसूर दसो, मेरा की कसूर है? ते 2 नंबरी सिलसिले बदलन नाल हुंदी है या शेख रशीद नाल बैन नाल हुंदी है? सिलसिले अज ओही बहरूपीए, ओ 2 नंबर जड़े बाबा जी अमीरुद्दीन दी चादर च लुकना चाहते ने, और बाबा जी अमीरुद्दीन दी चादर छड्डन, अपना किरदार पेश कर। तुसी की हो दसो? तुसी बाबा जी दे कुछ नहीं लगदे। और मेरे को रिकॉर्डिंग मौजूद है मकान शरीफ दे सादात दी। उन्होंने कहा कि बाबा जी अमीरुद्दीन दी कोई बेटा नहीं सी, जिन्हां दियां ज़मीनां वो वांदे रहे। वो कह रहे हैं कि बाबा जी जो फौत होए उन्हां दा पुत्तर कोई नहीं सी। 5 मिनट की रिकॉर्डिंग 6 बारी उन्हें कहा है बाबा जी दा पुत्तर कोई नहीं सी, बाबा जी दा पुत्तर कोई नहीं सी। उन्हां दा रिश्तेदार करामतुल्ला, ओनू फिर असीं निगरान बनाया क्योंकि असीं दूर सा, ते असीं कहा चलो तुसीं निगरानी करो। और उन्होंने नाले भी कहा कि करामतुल्ला साहब तो असीं मुतमईन च कोई नहीं सा, पर साडी मजबूरी सी, उस वेले असीं करामतुल्ला साहब नूं निगरान बनाया। वो बंदे ने फिर पूछया, उन्हें कहा करामतुल्ला साहब बाबा जी अमीरुद्दीन दे पुत्तर ने? उन्हें कहा बाबा जी तो पुत्तर है ही कोई नहीं सी। 70 साल के सैयद ने इमाम अली शाह साहब की औलाद चो, मेरे को रिकॉर्डिंग मौजूद। 5 बारी उन्हें कहा बाबा जी अमीरुद्दीन दा पुत्र कोई नहीं सी। मियां जलील तू कित्थों बनाया है? 26 तारीख नूं तू कहना से बाबा जी दा पुत्र कोई नहीं, 30 नूं किंज बनाया ही? 10 4 दिन च बाबे दा पुत्र कित्थों कढिया ही? बोल, जवाब दे मैनू। मेरे लिए मोहतरम है तू, मैं तेरा हया करना, अदब करना, मगर इंज ना कर, इंज ना कर। मेरे दुश्मनों के पलड़े वजन ना अपना पा। आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ का मजाक ना उड़ा, वरना तुहाडे किसी की भी इज्जत कायम नहीं ज रहनी।
अपनी इज्जत खुद ना उछालो, अपने आप ਨੂੰ ਮੁਤਹਿਦ ਕਰੋ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ मोहतरम हो, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਪਰ 4 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਲੜਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਗਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਲੜੇ ਇੰਜ ਨਾ ਬਦਲੋ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ। ਇਹ ਬਦਲੋਗੇ ਤੇ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਬਦਲੋਗੇ ਤੇ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। सैयदजादे कह रहे हैं बाबा जी का पुत्र कोई नहीं, पिंडों गवाहियां मौजूद ने बाबा जी का पुत्र कोई नहीं, रिश्तेदार ने, अजीज ने, ते बाबा जी खिलाफत भी नहीं दी। वो खुद कहते ने बाबा जी ने मुहम्मदीन नूं दित्ती। मियां जलील साहब तुसीं कह रहे हो बाबा जी ने करामतुल्ला साहब नूं दित्ती, और बाबा जी करामतुल्ला दी पुत्र पे कहते ने कि अमीरुद्दीन ने करामतुल्ला नूं नहीं दित्ती, नेमतुल्ला नूं नहीं दित्ती, मुहम्मदीन नूं दित्ती है, ते उन्हें सानू दित्ती है। ते मियां साहब तुसीं ते एक हाथ होर अगे हो गए जी, तुसीं तो डायरेक्ट ही फैज जारी करा दिता है। उन्होंने खानदान वाले कह रहे हैं कि बाबा जी करामतुल्ला ते रहमतुल्ला नूं बाबा जी अमीरुद्दीन नहीं दित्ती, ते मुहम्मदीन साहब नूं दित्ती है, ते मुहम्मदीन साहब कोलों सानू खुर्शीद आलम साहब नूं मिली है। तो मैं कहना मियां जलील साहब तुसीं ते मुदईयां नालों भी अगे लंघे खलोते। मुदई तो कह ही नहीं रहे कि बाबा जी करामतुल्ला नूं कोई फैज है, तो तुसीं ये भी बयान दे दिता भी उन्होंने भी फैज है। तुसीं ते उदू भी हाँ मुदई सुस्त ते गवाह चुस्त, इंज ना बनो, इंज ना बनो। अच्छी गल नहीं, अच्छी गल नहीं। मैं हाथ बन के रिक्वेस्ट करना मियाँ साहब अच्छी गल नहीं। 4 दिन पहले 26 तारीख को क्या जे पुत्र कोई नहीं, 30 को क्या जे पुत्र है। मियाँ साहब मैं मानना तुहाडा दूजा बयान सच्चा है, तो फिर 26 को झूठ क्यों बोलिया जे? तो फिर तुसीं झूठे तो साबित हो गए। फिर 26 को झूठ बोलिया जे, तो या 26 को सच बोलिया जे, तो 30 को झूठ बोलिया जे। दोवां चों एक झूठ ते है, ते झूठे बंदे की गवाही लई जांदी नहीं। 26 को एक बंदा कहे बाबे का पुत्र कोई नहीं, 30 को कहे बाबे के 2 पुत्र, दोवां चों एक बयान झूठा है। दोवां विचों एक बयान झूठा है, तो झूठे बंदे की गवाही शरीयत के अंदर जायज नहीं, जिंदा झूठ साबित हो जाए। इसलिए मियां जलील साहब की गवाही नहीं मन्नी जाएगी। सादाते मकान शरीफ की मन्नी जाएगी, वो कहते हैं बाबा जी का पुत्र कोई नहीं। कोटला शरीफ के इर्द गिर्द रहने वालियों की मन्नी जाएगी, कोई पुत्र नहीं। तो जो बाबा जी का पुत्र है तो लियाओ विरासत का सबूत दो, बाबा जी की विरासत है लियाओ सबूत दो कि विरासत तकसीम पुत्रां च होई होवे, उनकी कोई फर्द लाओ, जाओ फर्द लाओ, सबूत ले आओ। देखो मैं दावा किया बाबे का पुत्र कोई नहीं, मैं दावा किया भी आ बाबे का पुत्र नहीं, ये तो कह रहा भी मैं बाबे का पुत्र हाँ, इनकी गवाही नहीं मनी जाए। मैं मुदई हाँ, मुद्दा लै, मुद्दा लै की गवाही नहीं होंगी, गवाही बाहरों होंगी है, तो गवाही भी होंगी है सच्चे बंदे की, जरा 4 दिन 2 बयान देवे उनकी गवाही नहीं मनी जाएगी, उसकी गवाही नहीं मनी जाएगी, गवाही सच्चियां की मनी जाएगी। और लियाओ गवाह, असी मान लांगे, गवाह पेश कर दो, सानू की एतराज है। मेरा अज भी सर तस्लीम खामे, अगर बाबा जी का कोई पुत्र है तो सर तस्लीम खामे, पर जो मकान शरीफ के सैयद कतल करिए मुड़ पुत्रां नूं भी फैज खत्म हो जाता। फैज के पिछों नहर ते चली मकान शरीफों, उतों ही मोगा बंद हो गया, तो पानी कितों आएगा? और मोगे विच पानी आ रहा नहर चों, तो जे हैड तो नहर बंद हो जाए तो मोगे च पानी आएगा? सैयद कतल ना करो, तो किन्ने क्या सी कतल करो, ते पता भी सी भी इमाम अली शाह साहब की औलाद ने, क्यों कीते कतल? तुसी दसो, अपना फैज क्यों बंद करवाया, क्यों बंद करवाया? जे है भी सी क्यों बंद करवाया? तुसी दसो। अल्लाह अमल की तौफीक देवे। बात बहुत लंबी हो गई, तो दोस्तान अजीज ये दिल के कुछ तकलीफें थी और कुछ हकीकतें थी जो आपको मैंने ये अमानतें दे दी, ये FIR दे दी, ये दिखा दी, मेरे पास मौजूद हैं। अब आपकी मर्जी है भी आप बाबा जी की झूठी औलाद मानी जाए और बाबा जी के झूठे खलीफे मानी जाए या सच्चे खलीफों का साथ दे, आपकी मर्जी। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हसद की आग जो है अल्लाह इसको हमसे दूर करे। और मैंने ये जो बातें की हैं दफा में की हैं, मैंने अटैक नहीं किया, मेरी ज़ात पे अटैक हुआ 25 दिन पहले और मुझे पता चला 2-4 दिन पहले, और जो कार्टून और तकलीफें और गालियां मुझे दी गई बिला वजह बेहक,
बिला वजह गाड़ी रखना, कारोबार करना ये जुर्म है। तो जो कह रहे हो अपने मौलवियों को पूछो, उन्होंने को गड्डियां कितों आईयां, भी खानदानी ने कि अज बनाइया ने। आईना हमने दिखाया तो बुरा मान गए। असला नल जे नेकी करिए नस्ल तक नहीं भुलते। ओए मीटिंग करने वाले और तुहानू ते तरीकत तो उथों भी रद्द दी ताक लिया, आ जाके फिर शरकपुरी आके लम्मे पैना पैना जी, तुहाडा सिलसिला फिर शरकपुरी रलना आके। अजे मियां मोहम्मद बख्श साहब क्या, असला नल जे नेकी करिए नस्ल तक नहीं भुलते, बेनस्ला नल नेकी करिए पुठियां ही चालां चलदे, पुठियां ही चालां चलदे। और फैज तो फिर शेरे रबानी का है, तो शेरे रबानी के पुत्र नूं भौंको ते आखो शेरे रबानी मेरे ते राजी ने। और शेरे रबानी दे यार मैं ना खुद पसंद नहीं है। सजाद शाह साहब बैठे ने, खड़े हो जाओ। शबीह शेरे रबानी का विसाल हो गया, शबीह शेरे रबानी का। इन्हां दी नीयत सी कि मैं शबीह शेरे रबानी का बैत होवांगा, मेरे वालिद गिरामी मेरे शेख का। तो ये बड़े परेशान हो गए, ए सैयदजादे खड़े ने, ये परेशान होए ते ख्वाब वेखी मियाँ शेर मुहम्मद साहब, मियाँ शेर मुहम्मद ए बैठे, चंगी ते वे यही सुना दे। मियाँ साहब ने क्या सजाद आदर क्यों पर इन्हों देना क्यों परेशान है, गुलाम अहमद नूं भी मैं ही भाया सी ते अबू बकर नूं भी मैं ही भाया, मैं ही हूं, दसो जी। फिर मेरे बैत होए ने, फिर इन्हें अपने दादा जी नूं क्यों ना कि मैनू ख्वाब का पता है कि जाके शरकपुर शरीफ बैत हो जाए। दसो शाह जी, मैं अज तक किताबां च नहीं लिखाया, मैनू शौक नहीं, रियाकार नहीं मैं रियाकार नहीं, पर मैनू फखर है कि मेरे साईं कहते ने मैं भाया इन्हों, मैनू फखर। जी शाह जी सुनाओ जी। पहला मैं एक वाकया छोटा जिहा ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ फरमाया कि गड्डियां ਅਸੀਂ कितों लियां, ਜਾਂ ਉਹ एक छोटा ਜਿਹਾ वाकया ਜੇ इजाजत होवे जनाब। हजरत गंजे करम रहमतुल्लाह अलैह, बाबा जी करम वाला शरीफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह, आप जदों हजूर आला हजरत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह कोल हाज़र होए ते आपने अर्ज़ की हजूर मैं फ़कीरी चाहना, तो आला हजरत शेर रब्बानी फरमाया पीरी फ़कीरी ते अमीरी कट्ठी नहीं रह सकती, तो शाह साहब जो कुछ है जी अल्लाह दे राह सदका करके ते जड़ा कराया जे वो मेरे को लैके आ जाओ। वो आपने उस वक्त जो भी आपको दौलत या जायदाद वगैरह है सी वो अल्लाह के रस्ते में सदका करके ते आप किराया लैके ते आप शरपशी वाला हज़रत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह जी हजूर माशाल्लाह, चलो मेरे इल्म में इजाफा हो गया। आप फरमाते ने सारा समान लद के ते आप अल्लाह हज़रत के कदमां विच लै आए। वापसी ते आपने 5 रुपए किराया दिता कि ये तुहाडे करमां वाला शरीफ का किराया है। बाद में फिर तुहानू पता है कि जो उस सिलसिले का जी इस्माइल शाह हर शय लैके मेरे को आ गया, अल्लाह बड़े पाक कर जी। तो जो फिर भाग लगे तो किसी ने फिर सवाल किया कि जनाब है फकीरी ते अमीरी इकट्ठे नहीं रह सकते। आपने फिर मैं जड़ा मेरा हिस्सा सी वो तो मैं अल्लाह के राह वंड आया, ये तो किराया जरा 5 रुपए मेरे पीर ने अता फरमाया, ते अजे अजे ते 5 ही नहीं मुक्के तो तू 10 का हिसाब लैन आ गए। बाकी जो आपने हुक्म फरमाया वो 7 दिन मैनू मियाँ गुलाम अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ज़ियारत हुई। मैं छोटा सा बिल्कुल, तो आप तशरीफ लियाते होंगे सन, ते मेरे वालिद साहब दूर फरमाते सन साईं आ गए ते नजराना पेश कर। वो आप फिर विसाल हो गया, तो मैं आप दे चारपाई के कोल ही खड़ा सा, तो मैं अर्ज की कि जनाब बैत करनी सी, तो आप चले गए, ख्वाहिश बड़ी सी। तो फिर आप एक दिन मिले नाल मियाँ अबू बकर साहब तशरीफ फरमा, दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन 7वें दिन आपने इरशाद फरमाया, मुसलसल आपकी ज़ियारत रोज़ होंदी सी। 7वें दिन आप दे नाल फिर मियाँ अबू बकर साहब तशरीफ फरमा सन, तो आप पिछे खड़े ने, मियाँ साहब अगे खड़े ने। हाँ मैं शाह साहब मैं रोज़ रोज़ नहीं आना, ऐ तुहाडे पीर ने ते तुसीं इन्हां दे मरीज। दोस्तान अजीज, मैं अपनी ज़ुबान से एक भी जुमला ना निकालता अगर 24 साल तक नहीं निकाला सारी हकीकतों को जानते हुए, मगर जब
उन्होंने वार किए और बेशुमार किए। तो फिर उनकी 2 नंबरी उसको साबित करने के लिए अगर मैं दिफा में आज ना निकलता तो ज़माना ये समझता कि वो सच्चे हैं। तो झूठे को झूठा साबित करने के लिए फिर दिफा में मैदान में आना पड़ता है। मैं दिफा में आया हूँ और मैं किसी की किरदार कुशी नहीं चाहता था ना। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 24 साल में मैंने किसी की किरदार कुशी की। अगर किसी ने खातून जन्नत रसूलुल्लाह की साहबजादी के मुतल्लक कुछ जुमला सख्त बोला तो उन्हें भी मिन्नत ही की कि मेहरबानी करें ये जुमला वापस ले लें। इसके अलावा कोई बात नहीं की। यही की कि रसूलुल्लाह से हमारी निस्बत है तो कल क़यामत के दिन आपकी वो साहबजादी जो सबसे लाडली है तो आप मेहरबानी करें ये जुमला वापस ले लें। आपके मुंह से निकला है, आप सिर्फ इतना कह दें कि मैं ये जुमला वापस लेता हूँ, मैं मेरे से निकल गया जोश खिताबत में, मैं वापस लेता हूँ। तो मकसद सिर्फ ये था कि रसूलुल्लाह किसी से नाराज़ ना हो जाए। आपके मेरे बुज़ुर्गों ने तो मुझे ये सिखाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस सब्ज़ी से मोहब्बत करें उसे भी कद्दू शरीफ कहा करो। तो वो तो फ़ातिमा तो ज़हरा रसूलुल्लाह के, आपने फरमाया फ़ातिमा तो बिदअ रसूलुल्लाह, ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये चारों बेटियों में से बाकी तीनों को ये एजाज़ नहीं है। तो उनके मुतल्लक अगर कोई तौहीन, मेरी बेटी के मुतल्लक अगर कोई इस तरह की बात करे मेरा दिल दुखेगा। तो मैंने तो सिर्फ इतनी बात की थी, जो बुरा मान गए वो कि क्यों इतनी बात कही, हमारा इल्म बड़ा है। तो मैं एक कम इल्म आदमी हूँ, मगर मुझे पता है कि शैतान का इल्म बड़ा था, वो फरिश्तों का उस्ताद था, मगर जब ठोकर खाई उसने तो इल्म वाले भी बड़ी बड़ी ठोकर खा जाते। तो मैंने तो एक इस्लाह के लिए, ज़हूर अहमद जलाली साहब भी मेरे पास आए, हम सारों ने सिर्फ इस्लाह के लिए इतना कहा कि ये जुमला वापस आप ले लें तो रसूलुल्लाह नाराज ना हो जाए। भाई ये बात को कितना अरसा हुआ, साल हुआ। साल के अंदर उनके उरूज की जो गुड्डी थी वो कहां पहुंची, खुद ही देख लें। उरूज पे जा रहे थे तो मेरे नबी फिर नाराज है तो सवाल शुरू हुआ है। अब बुलाता कोई नहीं है। भाई मैं नहीं कहता, मैं तो सिर्फ इसलिए मैंने मुझे कुरान की वो आया याद थी, कुन तुम खैरा, मैंने कहा मैं चलो अपना, मैं आलम तो नहीं हूं, मगर वो अम्मा जी एक सूतर की अट्टी लेके आई। उन्होंने कहा बादशाह की, हाकम अजीज मिस्र की बीवी सोना लेके आई है, तो अम्मा तू अट्टी लेके आई है, तेरी अट्टी की क्या कीमत पड़ेगी। कहा कीमत के लिए नहीं आई, यूसुफ के खरीदारों में नाम लिखवाने आई। मैं आलम नहीं हूं, मैंने सिर्फ ये कहा था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी के मुतल्लिक जुमला सख्त है, आप इसे वापस लें। भाई मैंने बुरा कहा था, उन्होंने वापस नहीं लिया, मैं खामोश हो गया कि क़यामत के दिन मैं तो रसूलुल्लाह को कह सकता हूँ या रसूलुल्लाह मैंने कहा था, कम इल्म होने के नाते ही कहा था। और उसके बाद उनकी जो जंग आपस की हुई, मैं उसमें कहीं पे हिस्सेदार नहीं बना। आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ उस जाती लड़ाई में कहीं पे भी हिस्सेदार नहीं बना। किसी एक मीटिंग में मैं गया अलीपुर और मेरी तकरीर 2 बजे हुई और मेरी तकरीर आज भी नेट पे मौजूद है। मैंने वहां पे भी यही बात की कि गाली गलोच ना करें, किसी को तान ना करें, इस्लाह की बात करें। और आप इस्लाह की बात करके आप बरियो जिम्मा है, आप पैगाम दे दें कि ये रसूलुल्लाह की बेटी के शायान शान जुमले नहीं हैं, कोई वापस ले ले ठीक है, वरना आपको पूछनी होगी। उसी दिन मौलाना अब्दुल तवाब सिद्दीकी साहब का चैलम था, तो मैं 2 बजे वहां से निकला, 5 बजे मैं लाहौर आया और उसमें जो बाद में तकरीरें हुई मेरा दिल दुखा। मैंने कहा ये नहीं होनी चाहिए थी, और मैंने उन अहबाब को जाके खिदमत में हाजिर होकर भी कहा कि आपने ये अच्छा नहीं किया। ये तकरीरें वो उनके अपने दलाइल थे, बहरहाल वो अलग बहस है। तो मैं उसमें भी मैंने कहा कि हमारा काम है हम कह दें भाई रसूलुल्लाह की बेटी की इज्जत करो, अगर कोई ना करे तो उसका मसला, वो जाने रसूलुल्लाह जाने, हमने हक अदा कर दिया कम इल्म होने के नाते। बाबा बोले आपने फरमाया इल्मो बस करियो यार, इल्मो बस करियो यार, इको अलफ तेरे दरकार, इल्मो बस करियो यार।
इल्मो बस करियो यार। इल्म बंदे को तरा भी देता है, इल्म बंदे को डबो भी देता है। इसीलिए मौलाना रूम ने फरमाया ओ इल्म होवे ना तो किसी अल्लाह वाले नाल निस्बत जोड़, किधरे ओ इल्म रोड़ी ना जाई। बहरहाल ये मेरा मसला नहीं है, ये अल्लाह का मामला। मैं नहीं किसी के मामले में दखल देता। मैंने इस्लाह के लिए सिर्फ अर्ज की थी कि जुमला वापस ले ले, उन्होंने नहीं लिया, उनकी मर्जी। मैं कल को रसूलुल्लाह को कह सकता हूँ आका मैंने आपकी साहबजादी के लिए ये बात की थी। वो अट्टी वाला मसला है कि मेरे पास अट्टी है। मैं कह सकता हूँ या रसूलल्लाह आका मैं बोलिया तो सा सोने तेरी नमूस लई, तेरे खानदान की नमूस लई, अज जड़ी नमूस का दावा करते हैं उन्होंने रसूलुल्लाह की बेटियां की इज्जत के मुतल्लक की कुछ किया। बहरहाल इलम है, मैं तो इलमी बहस मैनू आंदी कोई नहीं, तो मैं तो अट्टी वाला मामला किया है। फिदा शाह साहब ने भी फरमाया मैं इन्ना पैसा नहीं पै सकता, यह मामला डाढ़ा मेरे तो। ये बहस ही नहीं थी। उलमा तशरीफ फरमाया मैं तो ना कम इलम हूँ, ये बहस नहीं थी कि खताए इज्तिहादी है। जुमला बोला गया था खता पर थी, वहां पे इज्तिहाद का लफ्ज नहीं था। तो हमने कहा जी ये वापस ले लें और फिर आप कह दें कि मेरा मुराद खताए इज्तिहादी थी। अगर मेरे मुंह से खाली लफ्ज़ खता निकला है, खताए इज्तिहादी और खता में ज़मीन आसमान जितना फ़र्क है। खताए इज्तिहादी नेकी होती है, उलमा बैठे हैं, खताए इज्तिहादी नेकी होती है, उस पे एक अजर मिलता है, खता गुनाह होता है। इतना फ़र्क है खताए इज्तिहादी और खता में, आप लोग समझते नहीं हैं, उलमा जानते हैं। खताए इज्तिहादी नेकी है। आप उस दिन खताए इज्तिहादी बोलते तो शोर ही ना मचता। आपने बोला खता पर थी, तो हमने कहा खता पर नहीं थी। खता पर नहीं थी, हथ जुड़े जे रसूलुल्लाह दी शहजादी जे, ते खता ते नहीं सन, खता ते नहीं सन। मेरे शाह साहब ने भी क्या फरमाया, वो घर ते देन वाला मंगन वाला है ही नहीं, पहले मंगना तो साबित करो। ओ मसला फिदक नू उछालन वाले, मंगना तो साबित करो, सैयद देंदे ने लेंदे नहीं। ये घर ते देन वाला है ते रसूलुल्लाह दी बेटी ओनू मंगती बना छड़िया, मंगन गईयां, मंगती सी माज़अल्लाह कायनात ते वाली दी साहबजादी, तो फिर भी नहीं समझे। फरमाया यार लफ्ज़ खता वापस ले लो। कोई बुरा कीता है तो भाई बुरा कीता है, तेनू बुरा लगा है, नबी पाक की बारगाह सुरखरू है। कोई किसी ने गाली नहीं कड़ी, कोई किसी ने बुरा नहीं किया, उन्हें नहीं मनिया, असी चुप कर गए। भाई नहीं मानते, भाई डाडे ने नहीं मानते, की करिए, नहीं मानते। डाडे नू मनाया तो नहीं ना जाता, सिर्फ पैगाम दिता जाता। मान लो ठीक है, ना मने तो भी ठीक है, मेरा हक अदा हो गया, मैं अल्लाह की बारगाह तो सुरखरू हो गया, मैं रसूलुल्लाह की बारगाह तो सुरखरू हो गया। मैं क्या यार खता का जुमला वापस ले लो। अज तुसी 100 तोजियां दो, नहीं जी खताए इज्तिहादी क्या सी, वो तकरीर अज भी कढ़ के वेख लो, उनते ते खताए इज्तिहादी नहीं किया, उनते ते क्या खता पर थी। खता गुनाह होता है, खताए इज्तिहादी नेकी होती है। उलमा भी सुन लें और इस पे बहस करने से पहले सोचें। खताए इज्तिहादी नेकी है, इस पे अजर दिया जाता है। खता गुनाह है, इस पे पकड़ की जाती है। इतना फर्क है खताए इज्तिहादी और एक जुमला शामिल होने से इतना फर्क पड़ता है। तो वहां पे खताए इज्तिहादी नहीं कहा गया था, खता क्या गया था। तो हमने कहा कोई बुरा नहीं किया, इतना क्या वापस ले ले, कोई गाली नहीं दी, कोई बुरा काम नहीं किया। ये कहा ये जुमला वापस ले ले, कहीं रसूलुल्लाह नाराज ना हो जाए, ये जुमला आपकी बेटी के शायान निशान नहीं है, वापस ले ले। निकल गया, बंदे के मुंह से निकल जाता है। झुकने वाले को अल्लाह भी माफ करता है, अकड़ने वाले को अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। बस इतनी सी बात है दोस्तों। आप अहबाब के गोश गुजार की 2 घंटे गुफ्तगू हो गई, तो अब आप अमीन हैं इन अमानतों के, आप जाने आपका काम जाने। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निकला है खताए इज्तिहादी और खता में जमीन आसमान जितना फर्क है। खताए इज्तिहादी नेकी होती है, उलमा बैठे, खताए इज्तिहादी नेकी होती है, उस पे एक अजर मिलता है, खता गुनाह होता है। इतना फर्क है खताए इज्तिहादी और खता में, आप लोग समझते नहीं है, उलमा जानते हैं। खताए इज्तिहादी नेकी है,
आप उस दिन खताए इज्तिहादी बोलते तो शोर ही ना मचता। आपने बोला खता पर थी, तो हमने कहा खता पर नहीं थी। खता पर नहीं थी, हाथ जुड़े थे रसूलुल्लाह दी शहजादी जे ते खता ते नहीं सन, खता ते नहीं सन। मेरे शाह साहब ने भी क्या फरमाया, वो घर ते देन वाला मंगन वाला है ही नहीं, पहले मंगना तो साबित करो। ओ मसला फिदक नू उछालन वाले हो, मंगना तो साबित करो, सैयद देंदे ने लेंदे नहीं। ਇਹ ਘਰ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਏ ਤੇ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਤੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਮੰਗਣ ਗਈਆਂ, ਮੰਗਤੀ ਸੀ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਯਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਖਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਸੁਰਖਰੂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਬਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਈ ਡਾਡੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਡਾਡੇ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ। मेरा हक अदा हो गया, मैं अल्लाह की बारगाह तो सुरखरू हो गया, मैं रसूलुल्लाह की बारगाह तो सुरखरू हो गया। मैं क्या यार खता का जुमला वापस ले लो। अज तुसी 100 तोजीयां दो, नहीं जी खता इज्तिहादी क्या सी, वो तकरीर अज भी कढ़ के वेख लो, उनते खता इज्तिहादी नहीं किया, उनते क्या खता पर थी। खता गुनाह होता है, खता इज्तिहादी नेकी होती है। उलमा भी सुन लें और इस पे बहस करने से पहले सोचें। खता इज्तिहादी नेकी है, इस पे अजर दिया जाता है। खता गुनाह है, इस पे पकड़ की जाती है। इतना फर्क है खता इज्तिहादी और एक जुमला शामिल होने से इतना फर्क पड़ता है। तो वहां पे खता इज्तिहादी नहीं कहा गया था, खता क्या कहा था। तो हमने कहा कोई बुरा नहीं किया, इतना क्या वापस ले ले, कोई गाली नहीं दी, कोई बुरा काम नहीं किया। ये कहा ये जुमला वापस ले ले, कहीं रसूलुल्लाह नाराज ना हो जाए, ये जुमला आपकी बेटी के शायान निशान नहीं है, वापस ले ले। निकल गया, बंदे के मुंह से निकल जाता है। झुकने वाले को अल्लाह भी माफ करता है, अकड़ने वाले को अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त आती। बस इतनी सी बात है दोस्तों। आप अहबाब के गोश गुजार की 2 घंटे गुफ्तगू हो गई, तो अब आप अमीन हैं इन अमानतों के, आप जाने आपका काम जाने। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।